जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम वेबिनार का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेबिनार ऑन वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स ऑफ डेट्स। मैं पीएच डेक की तरफ से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार डेट्स पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खजूर की पैदावार तकरीबन 5,32,000 टन है। खजूर की तकरीबन 5.5 लाख टन पैदावार को मद्देनजर रखते हुए पीए डेक ने इसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पर यह वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। डॉक्टर अहमद दीन साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खजूर की वैल्यू एडिशन पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का तारुफ करवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई एक कंपनी है जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जो पीएच डेक का विजन है वो ये है कि पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स फराहम करने वाला बनाना। इसका जो मिशन है वो ये है पैदावारी सलाहियत में इजाफे के जरिए हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और ज़राई आमदनी में इजाफा करना। हॉर्टिकल्चर के शोबे की प्रोडक्ट और मांग की रोशनी में रवायत से हटकर तब्दीली के अमल को फ़रोग देना। वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़राई जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना। हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदगी मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना। जो इसका मकासद है वो ये है कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी का क्याम दर्ज झेल मकासद के लिए अमल में आया है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद बर्दाश्त नुकसानात को कम करके इसकी मुसाबत में इजाफा करना, मार्केट का तनू, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के मियार और पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदगी कवानीन की पाबंदी करके कीमत को बेहतर बनाना और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी वैल्यू एडिशन। मैं सबसे पहले मैनेजर पीएच डेक मिस्टर खावम नदीम साहब को दावत दूंगा कि वो पीएच डेक के बारे में इंट्रोडक्शन दें और वैल्यू एडिशन के बारे में बात करें। जी खावम नदीम साहब। शुक्रिया जुल्कनैन। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने आज हमारे लिए टाइम स्पेयर किया। ये आज का जो इवेंट, जिस तरह मेरे कोलीग जुल्कनैन ने बताया कि ये डेट्स की वैल्यू एडिशन के ऊपर हम लोगों ने मुनक्किद किया है। जैसा कि मैंडेट के बारे में, हमारे मकासद के बारे में, विजन और मिशन के बारे में आप लोग बखूबी बाखबर हैं। मैं पीएच डेक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आज के इस इवेंट के बारे में और थोड़ा सा हमारा जो वे फॉरवर्ड है रिगार्डिंग जो अपना हमारी अपकमिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने से हमें फ्रूटफुल फीडबैक आप लोगों की तरफ से मिलता है और उसकी बेसिस पे हम लोग मजीद अपना विजिबल हो जाते हैं अपने वे फॉरवर्ड में। डेट्स के ऊपर अगर बात करें तो डेट्स हमारी मेजर फूड प्रोडक्ट है। पाकिस्तान की तीसरे नंबर पे इसका नंबर आता है और जो हमारा ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से तकरीबन 5.5 से 6 लाख टन की पैदावार है। अब जो इसकी एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपोर्ट्स में शेयर नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे पास मेनली इंडस्ट्रियल ग्रेड डेट्स प्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं। जो टेबल ग्रेड डेट्स हैं वो हमारे पास ऑल दो के काम उसके ऊपर काफी शुरू हो गया हुआ है। हम लोग भी एक दो प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और जो सखर में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलके और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके हम लोग इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं कि हम लोग नई वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करें। लेकिन वो चूंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत जल्दी उसके असरात नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है ये फ्रूट प्लांट्स जो हैं 4-5 साल के बाद फ्रूटिंग पे आते हैं। तो इसलिए
एट दी मोमेंट जो हो सकता है वो हम लोगों ने इस चीज को सामने रखते हुए, चूंकि हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रेड डेट्स के अंदर हमारी प्रोडक्शन काफी ह्यूज है, तो व्हाट वी कैन डू इज, वो हम लोगों ने देखा कि हम इसको वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जा सकते हैं। और वैल्यू एडिशन वैसे ऑनेस्टली सिर्फ डेट्स में नहीं, बाकी सारी फ्रूट और वेज के अंदर भी ऑलमोस्ट अनटैप्ड सब्जेक्ट रहा है। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा, हम लोगों से मुराद के गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ हुआ। ऑल्दो कुछ स्मॉल होल्डर्स ने या एंटरप्रेन्योर्स ने अपने लेवल पे कुछ काम स्टार्ट किए हैं, और वो थोड़ा बहुत काम कर भी रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ साहब जिनको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उन लोगों ने काम किया हुआ है इसमें। तो जो इस वक्त हम लोग ये समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं इसमें, वो वैल्यू एडिशन है। और वैल्यू एडिशन के जरिए हम लोग अपनी अर्निंग बेहतर कर सकते हैं, हमारे वेस्टेजेस को कम कर सकते हैं, और इसको कहीं सही जगह पे इसका यूटिलाइजेशन अपने जो इंडस्ट्रियल डेट्स हैं उसका कर सकते हैं। उसके लिए हमने वैसे सिर्फ डेट्स नहीं, हमने बाकी जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी वैल्यूडेशन के कुछ सीरीज को मुनक्कद किया है। हमने जेनेरिक जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर तो ऑलरेडी हम लोग सेशन कर चुके हैं। हमारे अगले जो इसका जो वर्जन होगा वेबिनार्स का, वैल्यू एडिशन वाले जो वेबिनार्स हैं, वो वर्जन जो है वो हम फोकस्ड अप्रोच के साथ उसके ऊपर चलेंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह आज के इवेंट में तो हम सारी डेट्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, बट इससे अगला जो इवेंट होगा उसके अंदर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरी वैल्यू चेन को डिस्कस करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इसकी है टॉप नंबर पे, उसकी पूरी वैल्यू चेन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे विद द कॉस्टिंग, कि उस प्रोडक्ट को बनाया कैसे जा सकता है, उसकी रेसिपीज दुनिया में कौन सी हैं, पाकिस्तान में कौन सी हो सकती हैं, उसकी पॉसिबल मार्केट्स कौन सी हो सकती हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स कौन सी हो सकती हैं, और उसका जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है या बिजनेस वायबिलिटी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ हुआ है, डॉक्टर अहमदीन साहब हमारे साथ हैं जो गेस्ट स्पीकर हैं, उनसे भी हमारी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई हुई है। हम हर यूनिवर्सिटी से जो एक्सपर्ट्स हैं और जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके एक कंसोर्शियम बना के आप लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन, जो रियल टाइम मार्केट की प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आप लोगों से गुजारिश ही होगी कि ड्यूरिंग इवेंट अपने आप को म्यूट रखिएगा ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। खामोशी से सुनिएगा, उससे सारे लोगों का फायदा होगा। और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको नोट डाउन करिएगा। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, अगर उनके रेलिवेंट हुआ तो वो फौरन जवाब देंगे, अगर उनके रेलिवेंट ना भी हुआ, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड हुआ, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको आंसर करने का। और अगर आप लोगों का कोई फीडबैक हो तो मैं वेलकम करूंगा कि आप लोग जरूर अपना फीडबैक दें, हमें जरूर गाइड करें। अगर हम कोई वैल्यू चेन का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हैं, कोई मैं फिलहाल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आप हमें गाइड करें कि कौन सा एलिमेंट हम लोग मिस कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसके ऊपर भी तवज्जो दे के आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। अब मैं दावत दूंगा हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अहमदीन साहब, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है, और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, ये फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं। ये आज अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो राय है, जो डेट्स के ऊपर वैल्यू एडिशन हो सकती है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वैल्यू एडिशन होती क्या है, ये किस किस एरिया में की जा सकती है, और इसके फवायद क्या हो सकते हैं। अहमदीन साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें सर? जी खावर साहब, आपकी सर, आवाज। सर ओवर टू यू सर, यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन सर। ओके। ओके, इज इट विजिबल खावर साहब? जी जी, इज इट विजिबल सर? विजिबल है। Okay, thank you very much. Thank you very much for a comprehensive overview of our today's activity. PHDC is a name of, you can say, export and horticulture and perishable commodities which they are actually dealing. I am very happy that these webinars are actually awareness creating webinars, and we are learning from each other's experience. Credit goes to the PHDC management and our all stakeholders who are much interested in our such R&D activities, such professional activities, so that we create a culture of value addition, and we introduce this culture
to our farmers and our exporters and all like that our stakeholders. हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है वो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है डेट्स की फ्यूनिक्स डिक्टेलिफेरा इसका टेक्निकल नेम है। और आई एम डॉक्टर अहमदीन, मैं इधर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। इससे पहले मेरी जो सर्विसेज थी वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ थी, यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ इसके बेसिक ट्रायल डेट की, क्योरिंग के, प्रोसेसिंग के, पैकेजिंग के, कुछ ना कुछ वैरायटीज के ऊपर हमने इसका कुछ ना कुछ काम किया भी हुआ है और इसकी प्रोडक्ट्स को हमने इंट्रोड्यूस भी करवाया हुआ है। तो आई होप कि हम आज की इस नशिस्त में, आज की इस टॉक में एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। Here you can see the brief introduction about Phoenix dictellifera plant। तो इसकी 200 से ज्यादा जेनरा है और 2500 इसकी स्पीशीज हैं। तो ये बात बताती है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इस प्लांट के अंदर। तो इस प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं, हो सकता है मोस्टली जो हमारी सॉइल एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पे हो जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी ज़मीन और जो पानी को रिटेन कर सके, वाटर कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल हो, फिट इरिगेशन वाटर हो, तो वहाँ पे हम इसकी कल्टीवेशन को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये स्टेपल क्रॉप है। जब भी हम बात करते हैं तो ये हमारे अरेबियन कंट्रीज जो हैं उसमें इनका नंबर सबसे पहला आ जाता है, मुस्लिम कंट्रीज में, और इस खजूर के अंदर, डेट्स के अंदर इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। नो डाउट के जब वहाँ से हमारे उम्रे और हज की अदायगी के बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स, दोस्त अहबाब हमारे मुसलमान भाई उधर से आते हैं, तो जो एक सबसे बड़ी जो हमारे लिए गिफ्ट होता है तो वो खजूरों का गिफ्ट होता है। और ये चीज़ हम सबको ये सोचने पे भी मजबूर करती है कि इतनी अच्छी वैरायटीज उधर हैं तो पाकिस्तान में इधर हम अभी तक क्यों अच्छी वैरायटीज को ग्रो क्यों नहीं कर सके। हालांकि इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है इस प्लांट की और इसको हम ग्रो कर सकते हैं। वर्ल्ड प्रोडक्शन बता दी 9.6 मिलियन टन है पर एनम, ओवर 1.3 मिलियन हेक्टेयर्स है। पाकिस्तान 102,000 हेक्टेयर पे डेट को कल्टीवेट कर रहा है थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर, अगर हम इसका डेटा देखें तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है इसकी फिफ्थ जो है ये लार्जेस्ट डेट प्रोड्यूसिंग कंट्री है एंड 32,000 टन जो एनुअल प्रोडक्शन है जो कि नंबर 5 पे पाकिस्तान को लेके आती है। तो ये कोई इतने आप कह सकते हैं कि हम कोई दुनिया से पीछे नहीं है डेट प्रोड्यूसिंग में। और ये इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप भी है। जो लोग हमारे फार्मर भाई इसको हम कैश क्रॉप कह सकते हैं, इसके साथ इसकी कल्टीवेशन के साथ जो लोग अटैच हैं। और ये एसेंट जो टाइम्स है वहां से, ये उस वक्त से इराक और इजिप्ट से है। आपको पता है सबको कि इजिप्शियन जो है जो सिविलाइजेशन है ये बड़ी ओल्ड एजिस से ये चल रही है और वहां से इसके हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी प्रोडक्शन को देखें तो इसकी प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल नट एंड ड्राइड फ्रूट काउंसिल है, उसका डेटा है हमारे पास 2022 और 3 का। तो उसके अंदर ड्राइड जो ग्रेप्स हैं और जो टेबल डेट्स हैं, अंगूर जो हमारा होता है उसको ड्राई करें तो उसके रेजन्स हैं, और खजूर इसके साथ ये कंपैटिबल है। इसके अलावा दूसरे जितने भी ड्राइड फ्रूट्स हैं वो सबसे उनका ना होने के बराबर शेयर है। सबसे ज्यादा जो शेयर है आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये प्रोडक्शन इन 1000 मेट्रिक टन्स में है, जो कि आप देख सकते हैं कि ड्राइड ग्रेप्स और टेबल डेट्स में ये सबसे ज्यादा दुनिया में ये प्रोड्यूस हो रही है। इसके साथ इसकी 12-13 साल की ये प्रोडक्शन का डेटा आ रहा है। प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स में 7.1 से लेके 9.66 तक 2021 तक इसकी ये FAO की तरफ से है वर्ल्ड वाइड इसकी जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द
डेट वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन इसमें भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। नो द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग एट 9.66 मिलियन मेट्रिक टन्स इन टर्म्स ऑफ डेट प्रोडक्शन ओवरऑल। और इसी तरह अगर कंट्रीज का शेयर देखें तो कंट्रीज में पाकिस्तान नंबर 5 पे है। सबसे ज्यादा अराक और इजिप्शियन का जिस तरह अभी जिक्र किया कि वहां से इसकी ओल्ड एजेस से इसकी प्रोडक्शन चल रही है। तो अराक बीइंग लीडिंग टू द वर्ल्ड in case of date production। सेकंड वन इज द अल्जेरिया है, उसके बाद ईरान है। और ईरान की खजूर आपको पता है पाकिस्तान में बड़ा उसकी उसकी क्वालिटी कह लें, उसके दाम जो हैं बड़े ज्यादा हैं पाकिस्तानी खजूर की बनिस्बत और उसकी क्वालिटी की बेस पे। तो ईरान नंबर 3 पे है, सऊदी अरेबिया और चौथे 5वें पे पाकिस्तान है। इसी तरह ये हमारा शेयर जो है ये कोई कम नहीं है, इसके अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। ये डेटा शो कर रहा है कि हमारा फार्मर, हमारी जो कम्युनिटी है, इसको एज ए बिजनेस इससे इससे अपना बिजनेस और अपना इससे जेर मुबादला जो है ये उससे अपनी इनकम वगैरह हमारा फार्मर जनरेट कर सकता है। इंपोर्टर्स में देख लें, इंपोर्टर्स में सबसे ज्यादा जो ड्राइड और ये डेट्स हैं और जो खजूर है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला हमारा हमसाया कंट्री इंडिया है। उसके बाद नंबर 2 पे मोरक्को है, फ्रांस है, यूएसए, ये यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं। और नेदरलैंड, इटालियन स्पेन, ये सब कुछ है। ये हमारी पोटेंशियल मार्केट्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसको अगर हमारे जम प्लाज्म के अंदर, हमारी खजूर के अंदर क्वालिटी के पैरामीटर्स हों, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि हमारा जम प्लाज्म अभी इतना अच्छा नहीं है खजूर में, हमारे पास जो ट्रेडिशनल जो वैरायटीज हैं, हलावी, खुदरवी और शामरान, जेदी, जादी जो हमारी इधर लग रही हैं, तो उनके अंदर कोई डक्की खजूर है वो उसका थोड़ा साइज बेहतर है। इसी तरह कुछ असील की वैरायटीज हैं। लेकिन अच्छे जम प्लाज्म के लिए हमारे पास ये सारी की सारी जो मार्केट्स हैं ये ओपन है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके साथ अगर हम देखें कि इसकी इतनी अहमियत क्यों है, इस प्लांट की क्यों इतनी अफादियत की हम बात करते हैं खजूर के ऊपर, हम वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इट इज वेरी गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। यू कैन सी हियर दैट ये एक तैमरे पंजगूर डेट्स हैं, उसका डेटा आपके सामने है। तो ये मजाफती डेट है और इसकी ये पर 100 ग्राम की हमारे सामने इसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है। इट इज़ अ गुड सोर्स। यू कैन सी हियर दी पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है हमें इसकी बॉडी को डाइजेशन में बड़ी ज़रूरत है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है, हमने प्रोटीन्स को करना है, हमने फैट्स को करना है, तो उसमें मैग्नीशियम का रोल है। आयरन के लिए बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू होती है, लंग से, वो सारी की सारी आयरन के थ्रू है। तो हमारी जो ब्लैक डेट्स हैं उनके अंदर ज्यादा आयरन होता है एज कंपेयर टू द वाइट डेट्स। तो आयरन यू कैन सी 2.6 मिलीग्राम आयरन इज आल्सो देयर आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ डेट्स। 50 मिलीग्राम फास्फोरस है, सोडियम है, सोडियम का भी ये सोर्स है। विटामिन ए, बी, ए जो है इट्स अ गुड फॉर इम्यूनिटी। आपको पता है इम्यूनिटी के लिए हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, इन्नेट इम्यूनिटी हमें चाहिए। ठीक है, तो विटामिन सी का भी ये अच्छा सोर्स है। और डाइटरी फाइबर, हालांकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर सक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज की अच्छी खासी मकदार मौजूद है, लेकिन इसके अंदर ताला ने उतना डाइटरी फाइबर भी रखा है। तो अगर हम इसको डाइटरी फाइबर का सोर्स है, इसी तरह इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम 100 ग्राम खजूर इस्तेमाल करते हैं तो इससे 264 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है बॉडी को। तो इट्स ओवरऑल अ पिक्चर और दिस स्लाइड showing that it is a very nice source of nutritional
nutrients which our body required on daily a good way. इसी तरह कुछ वैरायटीज आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट की वैरायटीज पाकिस्तान के अंदर। तो एक्सपोर्ट में हमेशा कुछ हमारी जो पॉपुलेशन है उसको नहीं अवेलेबल होती हैं ऐसी चीजें, एक्सपोर्ट में चले जाते हैं जो हाई वैल्यूड मार्केट होती हैं, लेकिन असील की कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो कि खैरपुर और एक्सपोर्ट मार्केट। इसी तरह मजाफती एक वैरायटी है बलोचिस्तान की, इसी तरह तुर्बत मिक्स वैरायटी है, टी मिक्स भी इसे बोलते हैं, बलोचिस्तान की ये वैरायटी है। बेगम जंगी बहुत अच्छी वैरायटी है, ये भी एक्सपोर्टेबल है। ये बलोचिस्तान की ये भी है। ढक्की वैरायटी बहुत अच्छी है, इससे खजूर और छुआरा दोनों बन जाते हैं, इसके ऊपर काफी मैंने ट्रायल किए हुए हैं। हलावी बड़ी एक अच्छी मीठी खजूर है, ठीक है, ये भी दोनों पर्पस के लिए, कच्ची और पक्की, ये दोनों, ये सेंट्रल पंजाब के अंदर काफी सबसे ज्यादा ये हलावी खुदरवी और शामरान के भी आपको प्लांट्स इधर मिल जाते हैं सेंट्रल पंजाब में। तो ये कुछ अच्छी वैरायटीज हैं जो कि पाकिस्तान, इवन दो वी आर लैकिंग बिहाइंड ओवर द ग्लोब, that our farmers and our researchers should introduce good quality of date that should be compatible with the international available germplasm। तो इसी तरह अभी तक इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो सका? हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशन है डेट पाम की कल्टीवेशन में। सम टाइम सिंध एंड बलोचिस्तान जो कंट्री ये तो करते हैं ना, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है सिंध और बलोचिस्तान का, जो कि मोर देन 90। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन है शायद। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? इंसिडेंट्स की भी खबरें आती हैं, पता चलता है, जो कि हमारी जो क्वालिटी और डेट पाम का जो ट्री है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अंदर ये वाले जो मेजर पेस्ट हैं, उसके अंदर रेड पाम वीवल आ जाती है, और इसके साथ कोई बग हैं वो आ जाते हैं, और डेट पाम के माउथ वगैरह हैं, इस तरह का अटैक है। ये भी हमारी प्रोडक्शन में एक थोड़ा सा इसका एक रोल आता है। इसी तरह क्लाइमेटिक कंडीशन ये चेंज हो रही हैं, दुनिया की क्लाइमेटिक कंडीशन, बट पाकिस्तान जियोग्राफिकली इज देयर, जहाँ पे हमारा जो क्लाइमेट है वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, एंड वी आर ऑब्जर्विंग एवरी ईयर फ्लड्स आ रही हैं। इसी तरह रेनफॉल का डेटा जो है वो भी जियोग्राफिकली पाकिस्तान के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये भी हमारी इसके लिए अब हमें मजीद हमारे साइंटिस्ट को, फार्मर्स को इसके अडॉप्टेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। इन अप्रोप्रिएट डेट पाम वैरायटीज की बात हुई है, हमें अच्छे जर्मप्लाज्म की जरूरत है कंट्री के अंदर, कंट्री से बाहर, दोनों के लिए। हमें जो फैमिली वो बच्चों को डेट्स देना शुरू हो गई हैं, कैंडीज को वो रिप्लेस कर रहे हैं, जिन फैमिलीज को अवेयरनेस है, तो वो ओरिजिनल जो डेट्स हैं, ये बच्चों को एनर्जी चाहिए। और पाकिस्तान जो है डेट में, हम पाकिस्तान जो है प्रोटीन एनर्जी माइल न्यूट्रिशन में है। लेस देन 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनके अंदर बड़े इश्यूज हैं। मेरे पास एक डेटा था, 2,50,000 बच्चे जो हैं हर साल वो डायरियल डिजीजेस की वजह से वो लुकमा अजल बन जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह हमारे बच्चों को जो हेल्दी फूड हैबिट्स हैं इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो हेल्दी फूड और प्रोटीन के जो इश्यूज हैं, इसकी ना होने की वजह से हमारे बच्चों के अंदर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का भी इशू है, स्टंटिंग का इशू भी है, और वेस्टिंग का भी इशू है हमारे बच्चों के अंदर, स्पेशली चिल्ड्रन एज के जो बच्चे हैं लेस देन 10 ईयर ऑफ एज। तो इसमें ये चीज़ें हमें देखनी पड़नी है। लैक ऑफ डेट प्रोसेसिंग है, क्यूरिंग और स्टोरेज की फैसिलिटी है, जस्ट हम उसको ले लेते हैं
और ओपन फील्ड में ड्राई कर रहे हैं, उसको हमने साइंटिफिक ग्राउंड पे हमने इसकी कोई जो इसकी सप्लाई चेन है उसको भी नहीं डेवलप किया। लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर हमेशा ज़रूरत है, टेक्निकल लोगों की, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। जब हम इसको वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करेंगे तो ट्रेंड मैन पावर भी डेवलप होगी, हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटीज भी डेवलप होगी, क्यूरिंग और डेट प्रोसेसिंग के हवाले से कारखाने भी लगेंगे और इंडस्ट्री भी ग्रोन करेगी। लेकिन इस कल्चर को सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, मंडियां ढूंढनी पड़ेगी, नई मंडियां जो हैं, और जो जिस तरह मैंने वो कंट्रीज बताए हैं जहाँ पे इसकी बेशुमार खपत है। लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग या ग्रोअर प्रोसेसर्स की, तो वो हम PHDAC के प्लेटफॉर्म से हम लोग सारे कर भी रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई मैसेज हमारे ग्रोअर प्रोसेसेस तक किसी ना किसी तरह जाए, ताकि ये वाला जो गैप है इंडस्ट्री का, एकेडेमिया का, रिसर्च अदारों का, जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं, इस गैप को हम कम से कम करें और ये लिमिटेशंस कम हो जाएं, ताकि हम इनोवेशन में चले जाएं। और जो हमारा रेवेन्यू है पाकिस्तान का, इकोनॉमिक वाइबिलिटी के ऊपर सारे लोग सोच रहे हैं, एक वक्त आ गया है और हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमारे फार्मर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए, मिडल मैन के रोल को हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है हमारे फार्मर को जाए और वो प्रोसेसर भी बने। इसी तरह ये कंपनीज आपके सामने है, ये स्लाइड हमने कल लिखी थी, बनाई इधर, और इसमें हमने ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ये इनकी वेबसाइट भी इधर लिंक दिए हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, खाबर साहब को मैं कहूँगा, जुल्करनैन साहब को, ये प्रेजेंटेशन भी इन सब से शेयर किया करें, ताकि जो इंटरेस्टेड हमारे फार्मर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो इनकी वेबसाइट भी देखें और वहाँ से भी बड़ी मोटिवेशन होती है। तो ये तुनीजिया की एक कंपनी है बोडगल, तो ये डेट की ड्राई शुगर, डेट के चिप्स बना रही है, तो वहां से हम देख सकते हैं कि ये कितना कितना कुछ ये बना रहे हैं। सऊदी अरेबियन एक कंपनी है, बतील कंपनी है, और ये सीड की कॉफी बना रही है, इसकी डेट का जो कर्नल है, तो उससे ये कॉफी बना के बेच रही है और इसकी हाई प्राइस्ड इंटरनेशनल इसकी वैल्यू है। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, रॉयल डेट्स हैं, चॉकलेट्स कोटेड, ये स्टफ्ड किस्म की डेट्स ये बना रही हैं। तो ये बेशुमार किस्म की इनकी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी वेबसाइट पे हम देख सकते हैं कि ये किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं और इनकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है और इनकी मार्केटेबिलिटी क्या है और ये किस चीज़ में ये अपनी एक्सपर्टीज रखती हैं। इंडिया की कंपनी भी मिल जाती है, इंडिया की भी कंपनी है जो कि डेट सिरप बना रही है, क्योंकि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, यहाँ पे बेवरेजेस और इस तरह की चीज़ें हमारी लाइक की जाती हैं, हॉट वेदर है और इसमें हमें सिरप की ज़रूरत पड़ती है। हमने अभी तक जो सिरप है सिर्फ 2-3 तरह का ही हमने पिया है बचपन में, अभी तक वही चल रहा है, हालांकि सिरप के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है। इसी तरह प्रेस्टीज डेट्स है, अल्जीरिया की एक कंपनी है जो कि डेट पाउडर के, और इसको अल्टरनेट किया हुआ है वाइट शुगर को, डेट पाउडर को वो इस्तेमाल करें, होल डेट्स को वो प्रोसेस कर लेते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में ले जाते हैं प्रोसेसिंग के बाद। डेट इज द गुड सोर्स, ऑर्गेनिक सोर्स टू रिप्लेस द वाइट शुगर। वाइट शुगर के जो इश्यूज प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। अच्छा, इसी तरह डेट पाम की कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर है, उनकी वेबसाइट्स हैं, और तैमरे पंजगूर जो है बलोचिस्तान की ये कंपनी है और ये मजाफती डेट्स को ये डील करती है। तो इसकी वेबसाइट को आप देखें, ये इसका लिंक दिया हुआ है। खैरपुर इंटरनेशनल ये सिंध की एक कंपनी है, चॉप्ड डेट्स भी ये कर रही है, और हमारी GNS, और ये भी एक सिंध की कंपनी है जो कि वाइट शुगर इससे इसको प्रोसेस करके तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो कंपनीज हैं, नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज, जो कि डेट प्रोसेसिंग में है और ये प्रोडक्ट्स ये बना के ये अपना बहुत ज्यादा ये पैसे कमा रहे हैं, हाई वैल्यूड इनकी मार्केट्स हैं। तो इसी तरह अगर हम जनरलाइज किस्म की बात करें, व्हाट इज द पोटेंशियल, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर इज मैनी प्रोडक्ट्स। हम इसको अगर हम
वैल्यू एडिशन होती क्या है? वैल्यू एडिशन ये है कि अगर आप किसी चीज को ग्रेड कर दें, ग्रेड करके एक जैसा साइज करके पैक कर दें, डेट इज वैल्यू एडिशन। अगर आप वॉश करके धो के किसी चीज को वॉश करके पैक कर दें, डेट इज वैल्यू एडिशन। अगर आप किसी चीज को डीप फिटिंग करके पैक कर दें, डेट इज वैल्यू एडिशन। आप डीप फिटिंग के बाद डेट के अंदर कोई चीज उसमें ऐड कर दें, डेट इज वैल्यू एडिशन। आप कोई भी छोटा सा प्रोसेस कर दें, आप उसको प्रिजर्व कर दें, उसको पैक कर दें, पैकिंग मुख्तलिफ अकसाम की, लॉट ऑफ पैकेजिंग मटीरियल इज देयर, दैट इज द वैल्यू एडिशन। हम किसी ना किसी एस्पेक्ट को पकड़ लें, फार्म टू द फॉर्क ये कंसेप्ट है, तो यहाँ पे इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। हम किसी एक एस्पेक्ट को भी पकड़ के तो अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। और हम बात सिर्फ ये है कि इन मंडियों को ढूंढा जाए और अपने फार्मर्स को इन चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाए। डेट सिरप की बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में। आप देखें, आपको अमेज़न के ऊपर डेट सिरप पड़ा नजर आएगा, आपको द्राज के ऊपर डेट सिरप बना पड़ा नजर आएगा। इसी तरह डेट हलवा जो है घर के अंदर तैयार किया जाता है। अगर हमारी मिठाइयाँ बाहर जा सकती हैं, कंट्री के अंदर मिठाइयाँ बिक सकती हैं, स्वीट्स, तो डेट हलवा क्यों नहीं बाहर जा सकता है। ये डेट सीड ऑयल जो है, इसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेट की चिप्स बन सकती हैं, सीड का पाउडर बना के मल्टीपल किस्म की हमारी जो सीरियल की प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम इसको सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट सीड से हम कॉफी बना सकते हैं, डेट के बॉल बन सकते हैं, डेट बार्स बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सारी की सारी अगर हम देखेंगे ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आती हैं, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं। और हमने जो अभी देखा है अभी तक मेरी प्रेजेंटेशन में, ये कितने इंपोर्टर्स हैं, जो कि सारे के सारे इंपोर्टर्स कौन से हैं? इंडिया है। इंडिया का ड्यू टू उनका एक रिलीजियस टच है, तो वो मंदिरों में जाता है इस वजह से। इसके साथ अगर हम दुनिया की बात कर लेंगे, ये हमारी जो खजूर है वो यूरोप यूएसए में जा रही है। इतने ज्यादा वो इंपोर्ट कर रहे हैं खजूर को। खजूर को वो कौमों ने अडॉप्ट कर लिया, उन कौमों ने सीख लिया कि खजूर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीज, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है हमारी नेशन को भी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। और हमारा जो जीडीपी है ना, जीडीपी एक दिन मैं पढ़ रहा था 0.6% जीडीपी जो है ना, हमारा बैड ईटिंग हैबिट से हमारा जीडीपी कम हो रहा है। लोग बीमार हैं, मेंटली सिक हैं, हेल्थ वाइज वो सिक हैं। इसी तरह हमारे जो कमिंग जनरेशंस हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनका ना वजन है, ना कद है, ना हाइट है। तो वो हम इसकी वजह से अपना ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन लेवल है उसको हमने लॉस कर दिया है, हमने अपनी जीडीपी को कम कर दिया है। अगर हमारी हेल्दी नेशन है तो हम वो ही दिल जमी से अपने दफ्तरों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हम प्राइवेट सेक्टर में, हम पब्लिक सेक्टर में हम अच्छे तरीके से कंपटीशन में जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तरक्कियां कर सकते हैं। बाहर के कंट्रीज में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम हमारा आईक्यू लेवल बेहतर हो सकता है। हमारी कॉग्निटिव जो हमारे नर्व्स हैं, जो हमारी मेमोरीज हैं, इनको हम फूड से हम बेहतर कर सकते हैं। और जो खजूर है इसका सबसे ज्यादा रोल है इसके अंदर। ये देखें, इस तरह की खजूर कभी देखी है पाकिस्तान में? ये ब्रांडिंग की हुई है प्रोडक्ट्स की, और ये वो ब्रांडिंग है। इसको हम इंडिविजुअल पैक करना है, इंडिविजुअल कर लें इसको। अगर हमने एक डिब्बे के अंदर इना गिफ्ट फॉर्म में करना है, गिफ्ट फॉर्म में कर लें। और ये गत्ते के डिब्बे हैं, अलग अलग पैकेजिंग है, इसको स्टफ किया हुआ है, इसको मुख्तलिफ आइडियाज में इनोवेशन की हुई है। तो ये इसकी हाई प्राइस्ड वैल्यूड मार्केट है। तो इससे हम जितना चाहें पैसा कमा लें, हमारा अच्छा जंप लाजम हो, अच्छी ग्रेडिंग हो, अच्छी पैकेजिंग हो, हमारा फार्मर इन चीज़ों को सीख ले, तो हम क्यों नहीं अपनी इन चीज़ों को डेवलप कर सकते। तो आज की जो मेरी स्पीच है इसके अंदर मैंने दो चीज़ों को सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने खजूर को पकड़ना है, खजूर का हमने सिरप बनाना है, और उसमें से जो उसकी गुठली निकलनी है, उसकी पिट, उसका हमने क्या कर देना, उसका डेट सीड पाउडर बना देना। तो ये फ्लो डायाग्राम मैंने आपके सामने रख दिया है। हमने खजूरें
वो लेनी है। जो मीठी खजूरें हैं, आम खजूरें हमें मिल जाती हैं, और वो 500-600 रुपये पर केजी हमें मिल जाती हैं खजूरें। उनका रेट जो है 500-550-600 रुपये की वो इजीली मिल जाती हैं। अगर हम फार्मर के पास चले जाएं शायद और सस्ती मिल जाएं। तो उनको हमने वॉश कर लेना है। जब हमने उसको डी सीड कर लेना है, डी पिटिंग उसकी कर लेनी है खजूर की धोने के बाद, तो हमारे पास वो सीड निकल आना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसको उसको थोड़ा सा उसका साइज रिडक्शन कर लिया, उसकी स्लाइसिंग स्लाइसिंग है। उसके बाद उसकी हीटिंग है, उसको हीट करना है। उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी, 1:3 की रेशियो हम इसको रिकमेंड करते हैं। 1 हिस्सा खजूर का और 3 हिस्से उसमें पानी डाल दें, और उसको उसको बॉयल करें, गर्म करें, उसको पकाएं थोड़ा सा 70-80 डिग्री सी पे कोई आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद जनाब उसको आप फिल्टर करें। फिल्टर करने के बाद उसको दोबारा फिर पकाएं जब तक आपको रिक्वायर्ड आपकी ब्रिक्स ना मिल जाए। जो सिरप होते हैं, हमें पता है कि सिरप हमें 65 का, 70 का, सिरप जो है 75 का, 80 का, इसकी मुख्तलिफ प्राइस है। और उसके मुताबिक हम इसको कंसंट्रेट कर लेंगे इसको बॉयलिंग के जरिए। तो बॉयलिंग के मुख्तलिफ मेथड हैं। तो उसको हम वैक्यूम बॉयलिंग भी उसकी हम रिकमेंड करते हैं ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स बच जाएं। उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कंसंट्रेशन है, और उसको हम अच्छे तरीके से पैक कर लेंगे और उसके बाद स्टोर कर लेंगे। वो लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमारा डेट सिरप वो जो होगा वो तैयार होगा उसको हम बेचने के लिए। तो इसी तरह वो जो सीड आया उस सीड को हम वॉश कर लेंगे, उसकी ग्राइंडिंग और सीविंग करेंगे, और उसके बाद उस पाउडर को हम फिर पैक करके स्टोर करेंगे और पैकिंग और फॉर मार्केटिंग एंड सेल पर्पस। तो ये खजूर का जो पाउडर है इसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स है, डाइटरी फाइबर है, और इसके अंदर अगर हम देखें ये मिनरल्स का सोर्स है। और इसको 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 ब्रेड में आप बेकरी इंडस्ट्री में ले जाएं, इसको आप पीने की रेसिपीज में लेके जा सकते हैं, बेवरेजेस के अंदर हम इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट सीड पाउडर का जब इतना कुछ है, इसके अंदर विटामिन सी है, आयरन है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी चाहिए। यही वाली जो बीमारियों से बचने के लिए हमें वी एवरी एवरी पर्सन रिक्वायर इम्यून गुड इम्यून सिस्टम। और हमने देखा है कोविड में जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, तो वो कहते थे कि वो बच जाएगा कोविड में। तो हमें आम बीमारियों में रीअक्रंस होती है बाज दफा। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां, फैमिलीज में हम देखते हैं बीमारी बार बार वो सही होते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको अच्छी इम्यूनिटी की जरूरत होती है। तो ये वाली वो चीजें हैं। डेट सीड पाउडर है जिसको हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। गुठलियां फेंक देते हैं उसको, हमने उसका हमने पाउडर नहीं बनाया। उसकी और भी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, उससे कॉफी भी बन सकती है जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया। ये वो इकोनॉमिक बेनिफिट की है जो हमारा फार्मर पूछता है, हमारा ग्रोअर कहता है, हमारा प्रोसेसर, हमारा एक्सपोर्टर, कि इसमें फायदा क्या है। तो खजूर की गुठली तो हमें वैसे ही मिल जानी है। तो हम ये 10 केजी से ये चल रहे हैं, 10 केजी, ठीक है। डेट फ्रूट जो हमने लिया है, तो 550 का इसका पर केजी यूनिट प्राइस है। तो 10 केजी हमने ये ले लिया, और 17% इसमें डेट सीड की रिकवरी हो जाती है। तो इसमें तकरीबन 1.25 जो होगा केजी हमारे पास, वो इसका सीड आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद हमने 40% लेबर एनर्जी इस तरह की है, लेबलिंग पैकेजिंग 10% के हिसाब से हम इसके ऊपर लगाते हैं। तो ये खर्चा इसके ऊपर हमने लगा के, तो ये 1200 और 550 इसका इसका खर्चा आ रहा है लेबर एनर्जी का, और इसके बाद लेबलिंग और पैकेजिंग का। तो 10 लीटर में से तकरीबन 10 केजी अगर सीड हो नहीं हो, ये वाली 150 निकालने के बाद, क्योंकि 1:3 की रेशियो से हम पानी भी तो डाल रहे हैं, तो पकाते हैं, बॉइलिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो हमें तकरीबन 10 में से 10 केजी हमें डेट फ्रूट में से वो 10 लीटर मिल जाता है सिरप। और इसके साथ
अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट देखते हैं सीरप में, तो वो हमें तकरीबन जनाब इसकी 8,450 रुपया है। और इसी तरह सीड की हमारी जो टोटल कास्ट है, इसको भी हमने, क्योंकि प्रोसेस तो इसको करना ही है, लेकिन मिल तो हमें फ्री में रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस जो है ये तकरीबन 200 रुपया पर लीटर इसका है प्राइस। तो ये हमें मिल जाएगा। इसके साथ तकरीबन हमारा ये वाला जो है 100 ग्राम जो है 400 का आ जाता है। तो ये मिलजुल के हमारा जो प्रॉफिट है, ये इसको अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारा ये प्रॉफिट है मोर देन 100% से ज्यादा चले जाता है। तकरीबन हम 10,200 रुपया लगा के 22,000 रुपया इसका जो सेल कर रहे हैं, और नेट जो प्रॉफिट है हमें तकरीबन 12,600 रुपया इससे हमें मिल जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करती हैं अपनी मार्केट के लिए भी, और इंटरनेशनल अगर हम मार्केट में जाएं तो हमें इसमें शायद प्रॉफिट का हमें और मार्जिन भी मिल जाए। तो इसी तरह हमारी जो कुछ रिकमेंडेशन होती हैं हमेशा से, कि हमें अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमें करना क्या चाहिए। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अपने फार्मर्स की, प्रोसेसर्स की, एक्सपोर्टर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की। और ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो स्टार्टअप में और एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करती हैं। और इसी तरह कुछ प्रोटेक्शन है फील्ड के अंदर है, और प्लांट प्रोटेक्शन की मेजर्स हैं उनको हमने बेहतर करना है। इसी तरह इरिगेशन चाहिए, ठीक है, इतनी हमें ड्राउट रेजिस्टेंट तो है, लेकिन हमें डेट की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी डेट्स की क्वालिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ उस पानी की आगे जो आने वाले वक्त हैं, पानी की कमी हो रही है, तो हम ड्रिप इरिगेशन को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह इनकरेजमेंट वैल्यू एडिशन कल्चर होना चाहिए। लोग हमसे देखते हैं, पूछ लेते हैं बाज दफा सोशल मीडिया के ऊपर भी सारा कुछ, लेकिन बहुत थोड़ी कम्युनिटी है जो कि इस चीज के बारे में अवेयर है। वैल्यू एडिशन, व्हाट इज वैल्यू एडिशन? हमने कहा ये हमने न्यू जैम ही बना लिया है, हमने मैंगो का एक नया जैम बना लिया है। एक ऐसी कोई 5-7% हमारी कम्युनिटी है जो इन चीजों को जरूर पूछती है, उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और लाहौर के जो पोश एरियाज हैं, कराची के जो पोश एरियाज हैं, सिंध के, पंजाब के जो पोश एरियाज हैं, वहां पे हमें अच्छी हाई प्राइस्ड अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल भी हैं, मिलती भी हैं। इसी तरह हमें क्लस्टर्स हैं, वहां पे हमें पैक हाउस ऑपरेशंस को, उन फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करके फार्मर्स तक हमारा ये मैसेज उन क्लस्टर बेस्ड जो हमारा जोग्राफिकली वो जो लोकेशन हैं वहां पे हमें उनके साथ अटैच होना चाहिए। एक्टिव रोल जो है हमारे बिजनेस चैम्बर्स को, तो वो भी करें, और फार्मर्स के साथ, हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ, वो तो बिजनेस में होते ही हैं, वहां पे भी हमें ये अच्छी खासी चीजों का, मंडियों का, मार्केट्स का पता चल जाता है। और फॉरेन एम्बेसीज जो हैं यहाँ पे भी पूरी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो इसी तरह हमारे अदारे जो हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अदारे हैं, तो ये इकोनॉमिक वाइबिलिटी में हम जा सकते हैं। एक फ्रूट की अगर हम बात करें, तो इस तरह का हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने दी हुई है, ये सारी, ये कुछ लाहौर के एक दो हैं, बाकी सारे फैसलाबाद के मैंने दिए हैं। इनके साथ हमारा राब्ता भी रहता है। तो ये वो लोग हैं जो कि हमारी ये प्रोसेसिंग, फूड की प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री के साथ है, पैकेजिंग की इंडस्ट्री के साथ हैं, ये मशीनें बना रहे हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बना के दे सकते हैं। जो चीजें हमें रिक्वायर्ड को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई होप कि इसमें कोई ना कोई जो मैसेज है हमारा डेट से रिलेटेड, ओवर टू अपना जुल्कर नैन साहब। दिस वाज ऑल अबाउट my today's lecture. थैंक यू डॉक्टर Hello. साहब, थैंक यू वेरी मच। जी जी, आवाज आ रही है आपको डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी।
आपने कॉम्प्रिहेंसिव आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही? जी आ रही है, जी आ रही है। आपने प्रोडक्शन से लेके फिर जी जी वैल्यू एडिशन जी तक आ आपने रहा है। सारे मामला को कवर किया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ इनपुट हमारे पास और एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। प्रिंसिपल एक्सपर्ट हमारे पास डॉक्टर अहमदीन साहब थे, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से था। मैं सवालात का सिलसिला हम लोग अभी शुरू करते हैं, लेकिन मेरे साथ अरशद साहब हैं पामिको से। उनसे हमारा बड़ा लगातार राब्ता रहता है। यहाँ पे उनको बुलाने का मकसद ये है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन है डेट की वैल्यू एडिड जो मशीन्स हैं या वैल्यू एडिड जो प्रोडक्ट्स उनसे बन रही हैं उसके अंदर उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें कि जो उन लोगों जो उन्होंने काम किया है डेट्स के अंदर उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और करंट स्टेटस क्या है उसका। अरशद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल जी, आवाज आ रही है जी। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, आवाज आ रही है सर। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर करिएगा कि अगर कोई जो भी आप कोई प्रोडक्ट अगर बताते हैं, कोई मशीन बताते हैं, तो उसके यूटिलाइजेशन क्या है, उसके इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है। और एक छोटा फार्मर खास तौर पे जो डेट का को डील कर रहा है या जिसके पास जो स्मॉल होल्डर है, वो भी क्या उसको मशीन को अपने पास लगा सकता है या नहीं, ये इस इन चीजों को सामने रखते हुए प्लीज बात करिएगा। ओवर टू यू सर। जी जी, बहुत शुक्रिया खावर साहब। हमने इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके यहाँ फार्मर्स सिंध से आए थे, उनके साथ मिलके ऑप्टिमाइजेशन ट्रायल किए मैकेनाइज कंडीशन में खजूर और छुहारा तैयार करने के लिए। तो उसमें डॉक्टर अमानुल्लाह साहब थे और सारे सीनियर साइंटिस्ट थे। तो ये चीज़ें ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं। अब हमने सालेपट में पिछले दिनों एक बहुत अच्छा इवेंट किया। बहुत सारे वहाँ फार्मर इकट्ठे थे, उनको ओपन फील्ड में भी और मशीनों में जो हमने ड्राई डेवलप किए उसमें खजूर की प्रोसेसिंग का सारा जो ना उनको लाइव वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दी। तो इसकी मैकेनाइज प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है? ये पिछला जो अभी सीज़न गुजरा है उससे पिछला सीज़न जिसमें 70 to 80% हमारी क्रॉप ज़ाया हो गई। हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर अहमदीन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू और इसकी डिमांड हर चीज़ को एलेबोरेट कर दिया। अब हमें ये रियलाइजेशन में कोई कमी नहीं है कि ये एक बेहतरीन फ्रूट है, बेहतरीन खुराक है। अब हमने इसको बेहतरीन प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है, जिसके लिए आज का इवेंट भी आप लोगों ने रखा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस अहम क्रॉप के ऊपर एक डिस्कशन रखी। तो जो हमने मैकेनाइजेशन में अचीवमेंट की है, 24 घंटे में हमारा छुहारा या खजूर तैयार हो जाती है, जबकि वो ओपन फील्ड में उसमें 5 से 6 दिन लगते हैं। 5 से 6 दिन क्रॉप ओपन में पड़ी रहने से वो जो चटाइयाँ बिछा के करते हैं, वहाँ इंसेक्ट भी आएंगे, वहाँ डस्ट भी आएगी, वहाँ फंगस भी ग्रो करेगी। ये चीजें हो रही हैं। उससे हो क्या रहा है कि हम बी एंड सी ग्रेड की प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं, जिससे हमें रेट ही नहीं मिलता। तो जब रेट नहीं मिलता तो हमारी फार्मर्स की और हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो ही नहीं सकती, ना हो रही है। ये हमें पता है कि अब तक तो नहीं हुई, इसमें ग्रोथ नहीं हुई। और पिछले जो ओपन फील्ड भी सारा ही वेस्ट हो गया। ओपन फील्ड में, ओपन पेड़ में जो खजूर रखी थी वो उनकी चटाइयाँ पानी में तैर रही थी, वो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अहमियत क्लियर हो चुकी है कि हमने मैकेनाइजेशन पे जाना है। मैकेनाइजेशन के ट्रायल हो चुके हैं। हमने डीआई खान में, डीआई खान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी ये सिस्टम दे दिया पिछले दिनों। इस सीजन में हमने यहाँ फैसलाबाद में एक बड़ी फैसिलिटी लगाई है, जिसमें डेली अर्शद साहब, आवाज कट गई आपकी। आ, सुन पा रहे हैं जी आप?
अर्शद साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि हमें मैकेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। पिछले 2-3 साल से जिस तरह के अनफोर्सीन इश्यूज हम लोगों को फेस करने पड़े, खास तौर पे फ्लड और जो बारिशें, हैवी रेन्स जो हुई हैं, उसका बहुत सारा नुकसान डायरेक्टली हमारे फार्मर्स को हुआ है। आज का टॉपिक चूंकि डेट का है, तो बाकी डेट के अलावा भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को काफी डैमेज किया है बारिशों ने और फ्लड ने। तो हमें आज नहीं तो जी कल मैकेनाइजेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जी हम लोग कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं उसके अंदर फंसे रहेंगे, तो ना तो हम ए ग्रेड प्रोडक्ट के ऊपर जा सकेंगे, ना ही हम इकोनॉमिकली वायबल बना सकेंगे। दुनिया प्रिसीजन फार्मिंग में चली गई है, जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। प्रीसियन फार्मिंग के बाद फिर मैकेनाइजेशन का अमल आता है। हम दोनों में अनफॉर्चुनेटली लैग कर रहे हैं। अर्शद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं रिकनेक्ट हो चुका हूँ। जी तो जी जी। जो पिछले दिनों जो हमने इधर एक सेटअप इंस्टॉल किया है, उसमें डेली 60 मन खजूर या छुआरा तैयार किया जा सकता है। आप यकीन करें, उसमें बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स थे और वो इतने खुश हुए, और बल्कि उनके जो रिमार्क्स थे कि ये हमारे लिए अमेजिंग है कि 24 घंटे में इतनी साफ सुथरी और इतनी आसानी के साथ, विद लो लेबर। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेबर और जो मशीन ऑपरेशनल कास्ट है, वो हमारी जो डोके के ऊपर 25 रुपए आई है सिर्फ। तो हम डरते हैं कि शायद मशीनों में प्रोसेस करने से वो चीज़ हमारी महंगी हो जाएगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि आपका टाइम भी बचा और आपको ए ग्रेड प्रोडक्ट मिली। जो छुहारा आप 32,000 रुपये का मन दे रहे हैं, आप वो 36,000 रुपये का मन बेच सकते हैं। जो आपने प्रोसेसिंग के ऊपर इनपुट की है, वो भी आपकी निकल आएगी ड्यू टू द बेस्ट क्वालिटी। तो इसकी प्रोसेसिंग में हमें जाना चाहिए। सारे ट्रायल हो चुके हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, और हमारी इतनी इसमें कह लें कि तसल्ली है कि मैं चाहता हूं कि अब पूरा पाकिस्तान, एक फार्मर भी उसको ओपन में ना सुखाए, वो अपने पास सिस्टम लगाए। अब सिस्टम लगाने का बेनिफिट क्या होगा? खजूर के सीजन में आपने खजूर प्रोसेस कर ली, मैंगो के सीजन में आपने मैंगो प्रोसेस कर लिया, टमाटर, ये पूरी आपकी जो जितनी भी एग्री प्रोड्यूस है, वो उसकी आप वैल्यू एडिशन में चले जाएंगे। तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब हमें जो ट्रेडिशनल हैं, जो हम सदियों से कर रहे हैं, इससे आगे जाना चाहिए। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमने अपने जिन फार्मर्स को ये फैसिलिटी दी है और उनके जो फीडबैक हैं, उससे हम बड़े मुतमिन हैं कि अगर हमने कोई एफर्ट किया है, उसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसकी प्रमोशन हम सब का फर्ज है। ये बिजनेस नहीं है, ये काज है कि हमारे मुल्क में जो हमारी एग्री प्रोड्यूस है, हम ज़रूरी मुल्क हैं, हमारी प्रोड्यूस जो लो ग्रेड में जा रही है, 30-40% वेस्टेज हो रही है, इसको हमने ख़त्म करना है। इसके लिए हमने वैल्यू एडिशन को भी अपनाना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं, उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बजाय प्रोडक्टिविटी की तरफ कन्वर्ट करना है। ये अब वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने जो आपकी अपनी पर्सनल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया। मैं आपके साथ एग्री करता हूं, और यकीनन हमारे पार्टिसिपेंट्स भी एग्री कर रहे हैं कि हमें मैकेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जिस जिस फील्ड के अंदर भी, जिस जिस प्रोडक्ट के अंदर भी मैकेनाइजेशन आई है, वहां पर डेवलपमेंट हुई है, वहां पे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, वहां पे कॉस्ट सेविंग हुई है, वहां पे क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो डेट्स के मामले में भी खास तौर पे वैल्यू एडिशन का जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि मैकेनाइजेशन के बगैर या नेचुरली जो हमारी कन्वेंशनल या जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनके जरिए हम लोग कोई तब्दीली ला सकते हैं, मैं नहीं ये समझता। तो आपने बड़ी अच्छी इनपुट शेयर की हमारे साथ। इसके अलावा भी अगर आप फ्यूचर में भी कोई इस तरह के इंटरवेंशंस करते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से मीर मोहसिन बुल्लो साहब हैं। इनका एक लंबा एक्सपीरियंस है खजूर के ऊपर, खास तौर पे
इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा काम किया है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म पे। इनका ताल्लुक भी सक्खर से ही है, लेकिन ये रियल प्लेयर हैं खजूर के, जो खजूर को काश्तकारी से समझते हैं और उसकी वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट्स को भी देखते हैं। टीडीएपी में भी इनका काफी ज्यादा इसके ऊपर काम है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ, कुछ थोड़ा सा खजूर की आउटलुक के बारे में हमें बता दें कि मौजूदा सिचुएशन क्या है सक्खर में खास तौर पे और ओवरऑल पाकिस्तान में, और इनका क्या ख्याल है कि वैल्यू एडिशन में स्कोप है क्या, हमें वैल्यू एडिशन के अंदर जाना चाहिए और क्या वे फॉरवर्ड होगा। मोहसिन साहब, प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू खावर साहब। जी, मेरा नाम मीर मोहसिन है, मैं डिप्टी मैनेजर हूँ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में। और मैंने सक्खर में डेट्स के हवाले से, डेट्स की मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी अर्से से मैंने 2019-20 से काम किया है। वैसे तो हम ग्रोवर्स हैं डेट्स के शुरू से ही, क्योंकि हमारी एरिया में डेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूँगा, मैं अहमदीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और हमने अरशद साहब का, मोहम्मद अरशद साहब पॉमिको टेक्नोलॉजी से। मैं बात करना चाहूँगा एक्सपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हिसाब से। असल में ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारी जो है ना, हमें मतलब ब्रॉडर टर्म में सोचना चाहिए वैल्यू एडेड डेट्स प्रोडक्ट्स के हवाले से। अगर हम देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो हमारी प्रोडक्शन है 5-5.5 लाख टन, उसमें से तकरीबन 75 से 80% जो है हमारी कन्वर्ट हो जाती है। तकरीबन जो एक्सपोर्ट हो रही है हमारी प्रोडक्ट, वो छुहारे में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारी सिर्फ एक ही मार्केट है छुहारे की, क्योंकि ये जो हमारा छुहारा है जिसको ड्राई कर देते हैं, जिसका मॉइस्चर कंटेंट 8% से भी लो कर देते हैं हमारे जो ग्रोवर्स हैं, उसमें ये इशू आता है कि वो सिर्फ एक ही मार्केट है जो इंडिया है, जो हमारी छुआरे को ले रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा छुआरा नेचुरल ड्राई डेट्स नहीं है, वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। अगर इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ये हमारा कोई जो है वो डेट्स का प्रोडक्ट नहीं है। उसमें ये है कि सिर्फ कोई भी कंट्री 8% मॉइस्चर कंटेंट तक, सिवाय इंडिया के, वो भी उनके जो मुख्तलिफ जो मजहबी त्यौहार होते हैं या उनके जो बरसात होते हैं, तो उसमें ये यूज हो रही है। उसके बाद अगर सेकंड फेज पे आ जाए तो 25 से 30% जो हमारी एक्सपोर्ट बचती है वो फ्रेश डेट्स में बचती है। अब हमारे पास फ्रेश डेट्स में अगर देखा जाए, फ्रेश डेट्स में बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो टेबल डेट्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ 4 वैरायटीज हैं पाकिस्तान में जो टेबल डेट्स में फॉल कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहली वैरायटी है असील डेट्स, जो खैरपुर में ज्यादातर होती है। उसमें सुपर सेलेक्ट ग्रेड या सेलेक्ट ग्रेड्स जो होते हैं वो टेबल डेट्स में फॉल हो सकते हैं। उसके बाद है मजावती, जानसोर और रबई, ये 3 वैरायटीज हैं जो बलोचिस्तान में होती हैं। उसके अलावा अगर हम अब देखें दूसरे ग्रेड्स की तरफ आ जाते हैं, अगर हम मतलब गुड एवरेज क्वालिटी ग्रेड या फेयर एवरेज क्वालिटी ग्रेड्स की तरफ आ जाते हैं, ये टर्मिनोलॉजी जो फेयर एवरेज क्वालिटी, गुड एवरेज क्वालिटी, ये टर्मिनोलॉजी एक्सपोर्ट में ज्यादातर यूज होती है, क्योंकि ए, बी और सी ग्रेड्स हमारे यहाँ पे जो लोकल जो फार्मर्स हैं या लोकल जो ट्रेडर्स हैं वो ए, बी, सी ग्रेड्स का कह रहे होते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो मुख्तलिफ कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ए, बी, सी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड्स ये यूज होते हैं कभी कभार, लेकिन ज्यादातर गुड एवरेज क्वालिटी, फेयर एवरेज क्वालिटी और इंडस्ट्रियल ग्रेड्स के तौर पे यूज होती हैं टर्मिनोलॉजीज। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए 4 वैरायटीज मौजूद हैं, जिसमें से सबसे पहली जो वैरायटी है वो असील है, जो इंडस्ट्रियल GAQ ग्रेड या FAQ ग्रेड में यूज हो रही है। सेलेक्ट ग्रेड सिर्फ असील में बहुत ज्यादा जो है वो यूएसए में जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। उसके बाद अगर हम मिसाल के तौर पे जो बेगम जंगी वैरायटी है, वो भी FAQ ग्रेड्स ही हमारे पास मौजूद है इंटरनेशनली अगर हम सेंड करें तो। अब सर असल में मसला ये होता है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है वो पोस्ट हार्वेस्ट की वजह से हमारी जो ओल्ड टेक्निक्स हैं या कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं प्रोसेसिंग की, उसमें हमारे लिए ये इशू आ रहा है कि हम
उन प्रोडक्ट्स को देखें, 5 लाख से तकरीबन अगर 5 लाख टन जो है प्रोडक्शन है हमारी, उसमें अगर हम देखें तो 4 लाख टन के मिसाल के तौर पे अगर हम 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1.5 लाख टन के करीब अगर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो उसमें टेबल डेट्स में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो हमारी वैरायटीज में इस किस्म का कोई वो मौजूद नहीं है कि हम टेबल डेट्स की तरफ मूव करें, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस अगर हम देखें जो है डिगलिट नूर वैरायटी है जो इंटरनेशनली हो रही है, उसमें अगर हम देखें तो उससे अगर हम जब यूरोपियन कंट्रीज में एज अ टेबल डेट्स हमने जब डेट प्रमोशन कैंपेन 2021 में किया था, तो जब हम उस मार्केट में गए थे हमारी असील डेट्स को या मजाबाती जानसों और रबई डेट्स को लेके, तो हमारी प्राइस के लिए बड़ा इशू था। प्राइस, क्योंकि डिगलेट नूर की प्राइस और असील डेट्स की प्राइस सेम हो रही थी उस मार्केट में, लॉजिस्टिकल इश्यूज थे या प्राइसेस हाइक्स थी, तो जिसकी वजह से जो है इश्यूज आ रहे थे, तो हम उसमें कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे एज अ टेबल डेट्स। अब अगर इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। हम किसी भी, जैसे अहमदीन साहब ने बताया कि हमारे जो अगर हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स डेट्स में बना सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि प्रोडक्ट में हम सिर्फ 3 जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहली प्रोडक्ट आती है सिरप, क्योंकि बेगम जंगी या असील डेट्स, मतलब मेजरली बेगम जंगी से हम जो है ये हम जो है बना सकते हैं सिरप। सिरप मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेसिंग मशीनरीज है, सिरप, पेस्ट और पाउडर। ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट हैं जिससे अगर हम कमर्शियल पैमाने पे यूज करें, क्योंकि असल में अगर हम ये काम करेंगे वैल्यू एडिशन का, तो कोई भी अगर ट्रेडर, कोई भी प्रोसेसर अगर ये काम करेगा तो कम से कम वो अपना बेनिफिट देखेगा। अगर हम मतलब अगर छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जैसे चॉकलेट हो गए या जैसे कोई दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, मैं ठीक है वो भी बनने चाहिए लोकल कंजप्शन के लिए, लेकिन ज्यादातर ब्रॉडर टर्म में जो है कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज में जो यूज होती हैं वो 3 प्रोडक्ट यूज हो रही हैं डेट्स की, सिरप, पेस्ट और पाउडर। इसके लिए हमने जो है हमारे जो है सीईओ पीएच डेक हैं और डायरेक्टर जनरल इन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे हमने मैंने खास तौर पे एक वर्किंग की थी। तो अगर मुझे इजाजत हो तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूं खबर साहब। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है सर? जी आ रही है जी। जी जी, सारी जी सर। तो सबसे पहले जो है मैंने ये कुछ चीजें थी जो प्री फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए बनाई थी, जिसमें अगर मैंने तकरीबन जो है जितने भी फूड प्रोसेसिंग लाइंस हैं, मशीनरीज हैं, इन तीनों प्रोडक्ट को मैंने फोकस किया था, जिसमें मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज के जो प्रोसेसर्स हैं, जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं डेट्स के हवाले से, उनसे मैंने जो है थ्रू टेलीफोन और थ्रू ईमेल्स कांटेक्ट किया था, जिसमें तुर्की की 4 कंपनीज थी और ये टॉप की कंपनीज हैं। स्मार्ट मैक एंड बिग टीम मशीन जो है वो टॉप की मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं फूड प्रोसेसिंग के हिसाब से। और उसके अलावा इटली से थे, चाइना से थे, यूएसए से थे या नेदरलैंड से थे, जर्मनी, डेनमार्क एंड पाकिस्तान में। ये मैंने रैंडम रिसर्च की थी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, तो जिससे मैंने उनकी वेबसाइट से अप्रोच किया था, उनको ईमेल्स की थी, या हमारे जो कमर्शियल सेक्शंस हैं मुख्तलिफ तकरीबन 55 से कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज हैं, कमर्शियल सेक्शंस हैं, उनसे भी मैंने हेल्प ली थी। उसके बाद मैंने दुबई की कुछ जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं डेट्स के हवाले से, जैसे अल्फोआ है, ये लिस्ट आपके सामने है, उनसे मैंने जो है अप्रोच की थी, जिसमें मैंने उनसे कोशिश की थी कि पाकिस्तान में जो है जो इन्वेस्ट करें डेट्स की, मतलब क्योंकि डेट्स के सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो हमारी प्रोडक्शन ज्यादा है, ज्यादातर प्रोडक्शन जो है, कुछ प्रोडक्शन लोकली कंज्यूम होती है, और हमारे पास जितनी भी टेबल डेट्स हैं जैसे जाहिदी हो गई या मुख्तलिफ रबई प्रोडक्ट है, ये जो डेट्स हैं ये
ईरानी डेट्स हैं जो हमारे पास लोकल मार्केट में यूज हो रही हैं, बॉर्डर के थ्रू आ रही हैं या किसी भी हवाले से। लेकिन जो हमारी अपनी डेट्स हैं वो प्रोसेसिंग के लिए यूज होंगी, वो ज्यादातर कंज्यूम हो रही हैं बैस कॉलोनी में। वो ज्यादातर हमारी लोकल कंजप्शन लोकल जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे साथ खैरपुर फूड इंटरनेशनल के कलीम अब्बासी साहब भी यहाँ पे जो है सेशन में मौजूद है। वो उस पे अगर मतलब इनसाइट देंगे तो मतलब एक मेरी हो जाएगी सपोर्ट। लेकिन हमारी जितनी भी तकरीबन वो है जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे वो लोकल कंज्यूम कर रहे हैं बैस कॉलोनी में। लेकिन उससे बेहतर है कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं। मैंने इसलिए ये दुबई के यूएई के जितने भी जो है लीडिंग प्रोसेसर्स हैं उनको अप्रोच किया था। ये लिस्ट आपके सामने अल्फोआ बरका है, एमिरेट्स डेट्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मुख्तलिफ ये आपके सामने इनकी वैल्यूज है। अब जो है अगर पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट में सबसे पहले रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है। अब फुमिगेशन जो होती हैं, ज्यादातर जो इशू होता है इंटरनेशनल मार्केट में फुमिगेशन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो ग्रोअर्स हैं वो लाजमी एक आई डोंट नो कि कोई मैन्युअली कोई इनके पास टैबलेट्स होती हैं वो फुमिगेट कर देते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी कंसाइनमेंट जो है हमारे एक्सपोर्टर्स भी फुमिगेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगह पे। लेकिन जो ज्यादातर जो अभी स्टार्ट हुए हैं एक्सपोर्ट करना उनके लिए इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत सारी कंसाइनमेंट रुक जाती हैं। उसके बाद वॉशिंग लाइन है। वॉशिंग लाइन मतलब डेट्स प्रोसेसिंग लाइन जो हमारी खजूर की प्रोसेसिंग टेबल डेट्स के लिए होती है। उसके बाद है ड्राइंग लाइन। उसके बाद देखें यहाँ से जो है ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स शुरू हो रही हैं, जिसमें अगर डेट्स चॉपिंग मशीन की तरफ जाते हैं, उसके बाद डेट सिरप की तरफ, और पेस्ट प्रोसेसिंग लाइन, पाउडर प्रोसेसिंग लाइन और जैम प्रोसेसिंग लाइन। लेकिन जैम प्रोसेसिंग लाइन मैंने ये जनरल एक चीज लिखी थी, लेकिन जैम प्रोसेसिंग लाइन की तरफ हम जा सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो जिसकी वजह से मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट पे फोकस किया था। डेट चॉपिंग मशीन तो इतनी मतलब वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन वो जिस कंपनी से मेरा राब्ता था वो डेट चॉपिंग मशीन नहीं बना रही थी। तो बहरहाल उसके बाद जो है हमें जो है कोल्ड स्टोरेज, मतलब एक तो रॉ मटेरियल के लिए चाहिए होता है, दूसरा फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए होता है सोलर पैनल्स एंड बैकअप जनरेटर। क्योंकि एनर्जी की वजह से हमारे पास ये बहुत ज्यादा इश्यूज है। बलोचिस्तान में हमारी पंजगूर डेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी हुई है, लेकिन उसकी अगर हम वैल्यू देखें, उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइस देखें मार्केट में, तो वो एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएंगी क्योंकि जितनी वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो जिस एनर्जी पे कर रहे हैं और उसकी जो प्राइस रख रहे हैं या परचेजिंग जो उनकी है, तो मेरे ख्याल में जितना मैंने उस पर काम किया था तो वो एक्सपोर्टेबल है ही नहीं। वो लोकल मार्केट के लिए वो यूज कर सकते हैं लेकिन कॉम्पिटेटिव ही नहीं रहेंगी क्योंकि उनकी प्राइस ज्यादा हो जाती है एनर्जी की वजह से। अब ये जो है ये फर्मिगेशन चैम्बर है, ये फर्मिगेशन चैम्बर है जिसमें तकरीबन ये उसकी प्राइस लिखी हुई है जो मैंने, ये स्मार्ट मैक तुर्की एक कंपनी है जो सेकंड जो है टॉप की कंपनी है मशीन मैन्युफैक्चरर्स की, जिसमें मैंने अगर देखें 20 फीट और 40 फीट के हवाले से इनकी ये प्राइस जो है यूरोज में लिखी हुई है। अब अगर आगे आते हैं तो ये डेट्स प्रोसेसिंग लाइन है। खबर साहब आपको शो हो रही है मेरी प्रेजेंटेशन? ये जी जी बिल्कुल। ये डेट्स प्रोसेसिंग लाइन है। ये असल में ये उनके मुख्तलिफ जो है मशीनरीज जो इन्वॉल्व है उसमें, ये सीरीज मैंने मतलब उसमें रख दी है कि जिसमें अब इसका अगर हम देखें, ये है डेट प्रोसेसिंग लाइन। वॉशिंग लाइन एसेसरीज में ये डेट प्रोसेसिंग लाइन है। इस तरीके से हम अगर डेट प्रोसेसिंग करते हैं तो ये टेबल डेट्स के लिए एक सफिशिएंट वो है, लेकिन हमारे पास टेबल डेट्स की इतनी मतलब ड्यू टू हार्वेस्टिंग इश्यूज हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें, लेकिन ये जो है किसी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए वॉशिंग लाइन एसेसरीज लगाना लाजमी होगा, क्योंकि जब तक हम वॉशिंग लाइन नहीं लगाएंगे तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो इतना जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं आएंगे रिजल्ट्स उसके, जिसमें उसके बाद सिरप, पेस्ट, पाउडर प्रोसेसिंग, जैम और डेट्स चॉपिंग मशीन। अगर ये देखते हैं सर, ये मैंने इंडिविजुअल प्राइसिंग
ली हुई है। तकरीबन इसको 8 महीने 10 महीने हो चुके हैं, मेरे ख्याल में 1 डेढ़ साल हो चुका है कि मैंने ये प्राइस कोट की थी, लेकिन अब इसकी प्राइस फलक चेंज होंगी, क्योंकि जब दोबारा हम कोटेशन लेंगे तो दोबारा हमें ये सारी डिटेल मिल सकेंगी, जिसमें ये एक एक जो मशीनरीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो मैंने ये इसमें डाल दी है इस प्रेजेंटेशन में। अब अगर देखें तो टोटल अखराजात कितने आ रहे हैं। टोटल अखराजात उस टाइम अगर मैंने 30 मई 2022 को मैंने देखा था, तो उसमें अगर एनबीपी रेट शीट के हिसाब से देखें तो 2-2.5 करोड़ के करीब, 3 करोड़ के करीब हमारा अभी खर्चा आ जाएगा ये मशीनरीज इंस्टॉल करने में। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हैं वो अलग हैं। वो तकरीबन अगर हम करना चाहें तो 5 करोड़ के अंदर अंदर हमारी टोटल जो है ये वॉशिंग लाइन के साथ डेवलप हो जाएगी। अब ये होल प्रोसेस जो है सिरप मैन्युफैक्चरिंग का वॉशिंग लाइन के साथ भी मुझे कोट किया गया था, ये उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी सिरप की है 250 kg पर आवर के हिसाब से ये बना रहे थे। मतलब इसकी जो जिसमें इस जो अगर हम देखें मिसाल के तौर पे, ये है हमारी सिरप प्रोसेसिंग लाइन, जिसमें ये वॉशिंग लाइन हमारी अटैच्ड है। ये यहाँ से सिरप प्रोसेसिंग लाइन शुरू हो रही है और यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है। पैकेजिंग 2 किस्म की होती है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। ये इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ फीडिंग कन्वेयर्स या मुख्तलिफ जो मशीनरीज, शुगर एक्सट्रैक्शन यूनिट्स। अब जो पैकेजिंग है वो 2 तरह की हो रही है। एक गैलन सेमी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है, गैलन्स में ये जो प्लास्टिक के गैलन्स हैं। दूसरा है बोतल ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स, जो मुख्तलिफ बोटल्स हैं। अब इसकी अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस, अगर सिरप लाइन की प्राइस देखें तो तकरीबन 14-14.5 करोड़ सिर्फ मशीनरीज की जो है वो कास्ट है, सिर्फ परचेजिंग कॉस्ट है। अगर हम उसको मूव करके या उधर उनको आके यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी इसमें ही दे रहे थे, लेकिन अगर हम करें तो इसमें तकरीबन 15 करोड़ के करीब खर्चा, 15-16 करोड़ के करीब खर्चा है। अगर कोई इन्वेस्टर इस प्रोडक्ट को या इस मशीनरीज को इन्वेस्ट करेगा तो, क्योंकि सिरप हम जितनी भी खजूरें बेच रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो सारी सिरप और पेस्ट बन रही है। अब मैक्सिमम पेस्ट और सिरप बन रहा है। इससे बेहतर है कि यूके, जर्मनी या कैनेडियन मार्केट्स या जितनी भी मार्केट्स को हम सेल कर रहे हैं और उनसे वो वैल्यू एडिशन करके पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ये चीजें इंस्टॉल करके अपनी जो डेट्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करते या अपने कारोबार को वुसअत देते, क्योंकि जो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस जगह पे। और ये अगर हम देखें तो ये जो है डेट सिरप लाइन है, होल प्रोसेस है। अगर हम आगे चलते हैं, अभी ये जो है फाइनल प्रोडक्ट्स हो रही थी डेट्स सिरप की, जिसमें ये फिलिंग लाइंस हैं जो सिरप जिसमें पैक हो रहा था फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, कमर्शियल पर्पस, जो चीजें हो रही हैं। अब ये पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो है जो लाइन है, जिसमें ये मैंने आपको शो कर रहा हूँ, ये जिसमें मुख्तलिफ जो मशीनरीज इन्वॉल्व हैं, और इसकी तकरीबन 1.5 टन पर आवर जो है कैपेसिटी है। और ये प्रोडक्शन लाइन एसेसरीज हैं पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं बताता जाऊं कि हमारे पास जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं, देखें, मुझे आई डोंट नो कि उनकी जो एंड प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने फिजिकली वो प्रोडक्ट्स नहीं देखी हैं। अगर एंड प्रोडक्ट अगर ईरानी मशीन्स की जो पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसके अगर मैं बलूचिस्तान के कुछ ग्रोअर्स को या नूरी साहब वालों को या बलोच हमजा ब्रदर्स वालों को मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर उनकी प्रोडक्ट मुझे मिल जाए और मैं उनकी सैम्पलिंग करवा सकूं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमें रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन वो जो मशीनरीज थी, वो मशीनरीज हमें 20-25-30 लाख के करीब पड़ रही थी, जो ईरान से हम अगर देखें तो, जो हमारे एक्सपोर्टर्स ने इंपोर्ट बलूचिस्तान के कुछ ट्रेडर्स और ग्रोवर्स ने मुझे दिखाई थी, शेयर की थी। अच्छा, ये जो है मशीनरीज इन्वॉल्व है इसमें। अब इसका अगर खर्चा टोटल देखा जाए अकॉर्डिंग टू एनबीपी रेट शीट 30 मई 2022 को मैंने देखा था, तकरीबन
3.5 करोड़ किससे ऊपर खर्चा था इसका, तकरीबन अभी 4 करोड़ का हो जाएगा। 4 करोड़ के करीब पेस्ट लाइन हमारी जो है वो फिक्स हो सकती है, जो भी अगर हमारा ट्रेडर फिक्स करना चाहे। अगर हम आगे चलते हैं मिसाल के तौर पे पाउडर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो ये पाउडर की ये लाइन है। अच्छा, एंड प्रोडक्ट जो है ना सिरप पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की, ये देखें, ये उसी मशीन से वो होंगी, और इसमें ये पैकेजिंग भी इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। अगर हम आगे चलते हैं मिसाल के तौर पे पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से स्मार्ट मैक तुर्की ने जो मुझे कोट की थी, तो 500 kg पर आवर जो है वो ये मशीनरीज बना रही है, जिसमें ये है प्रोडक्शन लाइन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग की, ये मशीनरीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें इंडिविजुअल मशीनरीज मैंने भी डाली हुई है। इसका अगर टोटल खर्चा देखें तो तकरीबन 5 करोड़ 5.5 करोड़ के करीब खर्चा है, जो अगर हमारे क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा इसकी पैकेजिंग का मसला है, तो इस तरीके के पैकिंग होंगी जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। अब अगर हम देखें तो 27 करोड़ के करीब हमारा टोटल खर्चा था, डेट फ्यूमिगेशन और सारी चीजें मिला जुला के, ये टोटल तीनों जो भी प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिए। तो सर असल में ये जो चीजें मैंने आपसे शेयर की, ये सिर्फ मैंने कमर्शियल हिसाब से शेयर की, क्योंकि ये जितनी भी हमारी चीजें हैं, हम अगर हम कमर्शियल पैमाने की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं हो सकते। लोकल पैमाने के लिए ठीक है, अगर किसी की हमारी इतनी मार्केट में वर्थ नहीं है कि कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से पाकिस्तान के पब्लिक जो है वो ले सके। अगर सिरप पेस्ट और पाउडर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे डेट्स में ओनली, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, ये है हमारे पास हार्वेस्टिंग उस टाइप की है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास टेबल डेट्स है नहीं, एक ही प्रोडक्ट देखें। मुख्तलिफ जो हमारी मिसाल के तौर पे टिश्यू कल्चर लैब्स हैं, या हमें वो डेवलप करने चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट आने में 10 साल लग जाएंगे। जब तक हमारे टेबल डेट्स जनरेट हों और हम उनको मार्केट कर सकें इंटरनेशनल मार्केट में, तब तक हमारी जो जितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली 2000 फरवरी 2019 से हमारे साथ जो है उनके रिलेशंस थोड़े एम्बार्गो हैं, और उसमें थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी ड्राई डेट्स की जो ट्रेड है वो दुबई के थ्रू रूट हो रही है इंडिया, लेकिन वो कॉस्टली पड़ रही है। हमारी जितनी भी जैसे पहले हमारी जो एक्सपोर्ट थी 100+ मिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट थी डेट्स की, जो टोटली तकरीबन उसमें अगर देखा जाए तो 70% उसका जो इन्हिसार था इंडियन मार्केट पे था, वो ड्राई डेट्स चुआरे पे था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हमारी वही जो है 55 मिलियन के करीब आ चुकी है, मतलब 50% हमने लॉस किया है इंटरनेशनल मार्केट को डेट्स की को। तो उसका हल क्या है, अगर इंडिया हमसे छुआरे नहीं लेता तो उसका हल क्या है, उसका हल यही है कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं सबको, जो हमारे दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं या जितने भी हमारे साथ ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं इनकरेज करूंगा, उनको इनवाइट करूंगा कि खैरपुर में विजिट करें और खैरपुर में आएँ, और हम आपको मुख्तलिफ जो हैं डेट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के जो ऑनर्स हैं उनसे मीटिंग करवाएंगे, या इवन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं खैरपुर में, और ये बहुत अच्छा एक एक्सपोर्टर्स के लिए मतलब स्पेस मौजूद है डेट्स इंडस्ट्री में, कि अगर वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको कारोबार में भी बेनिफिट होगा और हमारी खजूर की इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा। अगर आपकी इजाज़त हो खावर साहब, तो मैं कलीम अब्बासी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे टॉप के फ्रेश डेट्स के एक्सपोर्टर हैं खैरपुर फूड इंटरनेशनल, जिसका जिक्र जो है अहमदीन साहब ने भी किया। कलीम अब्बासी साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम जी, सर प्लीज। मोहसिन साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने ये जो प्रोग्राम रखा है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अहमदीन साहब को सुना, अरशद साहब को सुना, आपको सुना, आप सब लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इनपुट दिया। ये सेक्टर हमारा है। आप जब भी कभी कोई डेट्स की बात करता है तो हमें तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये
ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसको दुनिया तो जानती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इसको इतनी पजीराई नहीं है। तो जब भी कोई हाईलाइट करता है हम उसको दिल से अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत काम की बातें हुई, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनपुट की ज़रूरत है। आपने जिस तरह क्लियरली डिफाइन किया कि जब हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो वाकई एक्चुअली किसी साहब ने फरमाया कि 10-15 साल पीछे हैं, तो एंडोर्स करता हूँ। मैं अभी अनुगा से वापस आया हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि जो जो डेट्स के अंदर वो लोग जो चीजें बना रहे हैं, हमारे साथ में बहुत कराची की काफी बड़ी बड़ी बेकरीज थी, लाहौर से बेकरीज थी, तो हमने उनको बोला कि आप डेट बार क्यों नहीं बनाते, आप पाकिस्तानी लोगों को एनर्जेटिक चीजें क्यों नहीं खिलाते, एनर्जी बार्स क्यों नहीं खिलाते। हमारे यहाँ इशू बहुत ज्यादा है, हम लोग टेस्ट एडिक्टेड हैं। हम लोग माउथ टेस्ट चटपटी चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कोई एनर्जी बार्स, बिकॉज हमारे पास इतना लिटरेसी नहीं है, इस पर रिसर्च नहीं है। लोगों को जो लेज और जो चीजें जिन्होंने ज्यादा एडवर्टाइज किया है वो चीजें ज्यादा बच्चे खा रहे हैं। एनी हाउ, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारी अगर मैंने कुछ चीजें नोट आउट की हैं उसमें मैं सबसे पहले मोहसिन साहब से शुरू करता हूँ कि देखें, ये ये जो मशीन्स हैं इनकी जो छोटी छोटी कॉस्ट है ना, 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ है। तो गवर्नमेंट लेवल पे सबसे पहले हम चाह रहे हैं, हम शोर मचा रहे हैं कि बीइंग अ डेट्स स्टेक होल्डर, कि गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रही है कि भाई डेट्स हमारा एक सेक्टर है जिसकी $100 मिलियन की एक्सपोर्ट थी जो नीचे जा रही है, हम उसको 200 मिलियन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर वो $1 मिलियन स्पेंड करके उसको $200 मिलियन पे ले जा सकते हैं, तो आप जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं काइंडली इसको हाईलाइट करें चीजों को कि यार $1 मिलियन इन्वेस्ट करके अगर $200 मिलियन पे आ जाते हैं तो सरकार का कितना फायदा हो जाएगा। आप ये इन्वेस्ट, ये मशीन्स लगाएं, ये दुनिया की जो जो मोहसिन साहब ने प्रेजेंटेशन लेके रखी हुई है, ये पिछले 10 साल से 5 साल से मैं बोलता आ रहा हूँ कि लोगों के पास कैपेसिटीज नहीं है। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, अपने कोल्ड स्टोरेज बना दिए। ये जो मॉनसून हिट करता है जिसकी वजह से टेबल डेट्स और अपर ग्रेड्स, हम पैकेजिंग पे नहीं जा सकते। हमारे पास 250 मिलियन अगर आबादी है तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर वो चीज बनाए जो बड़ी फिजिबल हो। हमारी रिसर्च है 10-10 सालों की, आप इन पे डेट बार्स बनाएं, एनर्जी बार्स बनाएं। शुगर के आए दिन बहरान रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, न्यूज हाईलाइट हो रही होती है कि भाई शुगर माफिया। तो आप लिक्विड शुगर क्यों नहीं बना रहे, लोगों को दें कि आप लिक्विड शुगर ले लें। खजूर, हमारे पास 7 लाख टन खजूर पैदा होती है जो एनिमल्स खा के अपना दूध बढ़ा रहे हैं, तो इंसान खा के अपनी एनर्जी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन वो चीजें हमारे पास बन नहीं पा रहे, एक इंडिविजुअल इतना नहीं कर सकता। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी पे जितना करता हूँ मैं उतना करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं चीजों को बेहतर करने की करता हूँ। लेकिन सरकारी सतह पे कम से कम छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। जिन ऑफिसर्स ने इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च करके रखी हुई है वो रिसर्च बड़ी जेन्युइन है, वैलिड है, और टाइमली अगर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 200 मिलियन 300 मिलियन पे एक्सपोर्ट जा सकती है। तो वैल्यू एडिशन की बहुत सख्त जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा डेट सिरप है, डेट पेस्ट है। आप ये चीजें बनाएं। फिर उसके बाद में जैसे अहमदीन साहब ने जिक्र किया कि जो जो गल्फ के जो डेट सप्लायर हैं वो बड़ी जबरदस्त चीजें बना रहे हैं। देखिए, अरब का ट्रेडिशन है, हमारा ट्रेडिशन ही नहीं है। इत्तेफाक से हम मुस्लिम कंट्री तो हैं, लेकिन रमजान के अलावा हम चीजें खाते नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये है नहीं कि हम डेली बेसिस पे खजूर खाएं। हालांकि एक यहूदी मेरे पास आया था, उसने कहा था कि आपकी जितनी आबादी है आप कितनी डेट्स कंज्यूम करते हैं। मैंने कहा माँ सवाए रमजान के नहीं करते। तो वो एक यहूदी रब्बी जो मेरी सर्टिफिकेशन करने आया था कोशर की, वो मुझे कहता है कि आपको फिर बेचना नहीं आता, अपने बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में क्यों नहीं लगाते अपने प्रॉफिट की हदीस जिसमें कहें कि खजूर खाना सुन्नत है, जिस घर में खजूर होगी वो बंदा सूखा भूखा नहीं सोएगा। तो उन लोगों को पता है कि बेचनी कैसे है और चीजें कैसे करनी है। तो देखें, हमारे यहाँ तो अगर हम ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे तो मॉनसून इतना हिट करता है कि वो हमारा ब्रांड 2-2 साल तक भी अगर मार्केट में नहीं आएगा तो मार्केटिंग पे जितने पैसे खर्च होंगे वो सब जाया हो जाएंगे। तो जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं उस पे रहते हुए काम करना चाहिए, उसके रहते हुए वैल्यू एडिशन में। आप डेट बार बनाओगे, जिस तरह की भी मॉनसून हिट करेगा अपीयरेंस खराब हो जाएगा, लेकिन उसकी एनर्जी खराब नहीं होगी क्योंकि उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज इतने डैमेज नहीं होंगे। जब पेस फार्म में लेकर हम डेट बार में चले जाएंगे, डेट सिरप में चले जाएंगे,
ये जो जितनी छोटी मोटी जो हम पाकिस्तान के लिए भी बनाएंगे, जिसको हम इंटरनेशनली, हमारा एक डेनिश कस्टमर है, वो डेट बार्स बनाता है। और मैंने आज से 2 साल पहले फेसबुक के ऊपर देखा कि वो एडवर्टाइजमेंट आ रही थी कि इस्लामाबाद में आपकी ये प्रोडक्ट मौजूद है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हम यहाँ से डेट्स बना के डेनमार्क को दे रहे हैं, डेनमार्क डेट बार बना के इस्लामाबाद में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर फेसबुक पे ऊपर उसकी एडवर्टाइजमेंट चला रहा है। तो इट सीम्स लाइक कि जो जो लोग कर रहे हैं, हमसे हमसे रॉ मटेरियल्स लेकर वो प्रोसेस करके वापस पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर बेच रहे हैं। तो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग्स होनी चाहिए। हमने अपने अपने जो जूस कंसंट्रेशन जो जूस मैन्युफैक्चरर जिनका बहुत बड़ा बड़ा नाम है, पाकिस्तानी है, चाहे बेकिंग आइटम में है, बहुत सारे बड़े बड़े बिस्किट्स फैक्ट्रीज हैं, वो लोग नहीं यूज करते। जैसे चॉप डेट में अहमदीन साहब ने बताया, हमारी 90% जो चॉप डेट्स है, असील डेट्स है, जो फॉरेन ऑफिस में लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती कि आपकी इतनी एक्सपोर्ट तो है यूके के अंदर, फला फला कंट्रीज के अंदर है, लेकिन हमने सुपर स्टोर में एक दिन भी नहीं देखा। मैंने जैसे कहा कि हमारे पाकिस्तान की जो माइंड सेट है वो यही है कि रमजान में हमें चाहिए खजूर देखने के लिए। हमने कहा हमारी जितनी भी खजूर जाती है ना, वो बेकिंग आइटम में जाती है। और गोरे का एक ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं है जिसके सीरियल्स में, जिसके ब्रेकफास्ट में, जिसके ब्रेड एंड बटर में डेट ना डली हो, डेट पेस्ट ना डला हो, डेट सिरप ना डला हो। वो रिसर्च बेस्ड लोग हैं, वो बड़ी रिसर्च के बाद में उन्होंने ये कर दिया है कि हर गोरे के घर के अंदर ब्रेकफास्ट जो होगा वो डेट्स के साथ होगा, और वो वैल्यू एडिट करके वो सीरियल्स और बेकिंग आइटम में वो उसको डाल के वो यूज कर रहे होते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर गल्फ के साथ कॉम्पीट करना है, तो हमारे पास जो ग्रोअर्स हैं, जैसे अरशद साहब ने ग्रोइंग साइड पे एक मशीन तो बनाई है, लेकिन ग्रोअर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उस मशीन को बाय कर सके, उसको रिटेन कर सके, उसको सस्टेन कर सके। तो अगर ग्रोइंग साइड से हमें प्रोसेसर को, एक्सपोर्टर को, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको अगर वो चीज ही नहीं मिलेगी, तो वो ब्रांडिंग पे क्या करेगा। पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं, तो खजूर भी ऑलमोस्ट उससे पुरानी ही है, लेकिन 75 साल में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी ब्रांड है ऐसा। पाकिस्तानी डेट्स जो 7 लाख टन खजूर पैदा होती है, जिसमें डकी का बहुत बड़ा नाम होता है, बेगम जंगी, तुर्बत मिक्स, असील का बहुत बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि मानसून हिट होता है। ग्रोवर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ग्रोवर ऐसी चीज बना सके जिसमें पता लगे कि भाई आपकी बहुत अच्छी खजूर है। अब वो थिनिंग करते हैं। मैं लास्टली उम्रे पे गया हुआ था, तो मैंने कहा कि मुझे डेट फार्म विजिट करना है, बिकॉज इट वाज लाइक जून जुलाई। तो मैंने कहा मुझे लाजमी विजिट करना है। वहां पर सिंधी लड़के थे, उन्होंने मुझे विजिट कराया। एक एक खजूर के दरख्त के ऊपर 3 लोग 3 3 घंटे तक खड़े थे, और वो थिनिंग कर रहे थे, एक एक दाना छोड़ के, एक एक दाना चुन के नीचे गिरा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस थिनिंग प्रोसेस में 3 घंटे हमें 3 बंदों को लगते। क्या पाकिस्तान के अंदर जो लेबर फोर्स है, उनकी इतनी कैपेबिलिटीज हैं तो कि 3 घंटे वहां पर खड़े रहें? क्या ग्रोवर इतना अफोर्ड कर सकता है? तो इतने ज्यादा पैसे, इतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, जब 3 घंटे वहां पर बंदे खड़े रहेंगे, उनको इतना चार्ज करेंगे कि अगर एक खजूर का दरख्त 2,000 रुपए में उसको ठेके पे मिलता है, तो शायद 3 घंटे में 2,000 चार्ज किए जाएंगे। तो वो 4,000 फिर बाद में अफोर्ड नहीं कर सकेगा, उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे इश्यूज हैं ग्रोइंग साइड पे। सबसे पहले जो एज इट इज हमारे पास सिचुएशन है, हम उस बेस पे क्या कर सकते हैं? उस बेस पे सबसे इमरजेंसी जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो वैल्यू एडिशंस, वो डेट सिरप बनाए, वो बेकिंग एटम के कुछ डेट बार्स बनाए। हमारे पास है, हमारे पास रिसर्च है, सारी चीजें हैं। हम स्लो एंड स्टडी, मेरी तुर्की से मशीन इंपोर्ट हो रही है, मैंने वो सारी चीजें कर ली हैं। उसमें चॉपिंग है, प्रोसेसिंग है, वॉशिंग है। जो मेरी रिक्वायर्ड है वही चीजें बना के मैं गोरों को तो दूंगा। लेकिन पाकिस्तान बेस पे डेट बार की जो चाइना आजकल मशीन बना रहा है, वो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, बड़ी जबरदस्त है, लेकिन वो फिर मेरा सेगमेंट नहीं है। मेरा सेगमेंट तो डेट प्रोसेसिंग जरूर है, लेकिन वो बेकिंग आइटम की तरफ आ जाता है। डेट बार्स में अंदर बाकी चीजें भी ऐड होती हैं। तो वो जो बेकरी आइटम में मेरे साथ में यूनाइटेड किंग कराची से थे, अंबाला थे, 3 4 थे, मैंने उनको एग्जीबिशन के अंदर एक्सप्लोर करवाया कि यूरोप के अंदर 90% आजकल डेट बार का एक कल्चर डेवलप हो गया है, कि बच्चों को चॉकलेट बार खिलाने से अच्छा है कि डेट बार खिलाई जाए। तो उस पर उन लोगों ने बड़ा फोकस किया, पिक्चर खींचे। आई होप सो कि उस पर काम करेंगे तो वो डेट कंज्यूम करेंगे, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बेचेंगे, देन एक्सपोर्ट में भी करेंगे, तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। मैं अरशद साहब को हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ जी वासी साहब। जी। जी वासी साहब मैं एक्चुअली सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया।
अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मशीन्स आ रही हैं कुछ तुर्की के अंदर से, जैसे मोहसिन साहब के पास भी वो रिसर्च है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप उस पे काम करें। देखिए, प्रोसेसिंग पे अगर काम होगा तो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग से जब एक्सपोर्ट में रेवेन्यू डबल जनरेट हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, तो वो एक्चुअली जो एक्सपोर्टर है वो भी बियर करेगा। मैं ग्रोअर को कुछ अच्छी प्राइसेस देना शुरू कर दूं। जब वो ग्रोअर को अच्छी प्राइसेस देना शुरू कर देंगे, बिलीव मी, वो ग्रोअर की इतनी कैपेसिटी हो जाएगी, शायद छोटी मोटी जो जो मशीन्स आप क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा होता हूँ फेसबुक के अंदर, आपकी ताज के फार्म्स पे जी जाना जी। होता है। ताज तो एक नाम है, चलो वो तो बियर कर सकते हैं। अब वो आउट ऑफ 10 में से कितना, आउट ऑफ 100 में से कितना परसेंट हो जाएंगे? प्रोबेबली 1%। तो वो 1% अगर नहीं तो वो बाकी तो अभी 99%। लोगों का पोटेंशियल तो बाइंग का नहीं है, ये तो जी। नजर मुझे मैं मीर मोहसन साहब से भी दरखास्त करूंगा कि वो जो डेटा उन्होंने दूसरी कंपनियों का इकट्ठा किया है, तो थोड़ा सा इसको खुद इनहसारी की तरफ जाएं। ये सारी चीजें हाईटेक चीजें नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं क्लियर कर दूं अपने सारे सुनने वालों को कि ये सारी चीजें हाईटेक मशीनरी नहीं है, ये जनरल इक्विपमेंट है। जी, और ये यहाँ हम बना रहे हैं और बना सकते हैं। ये मैं मैं आपको सबके लिए कह मैं देता सर हूँ, मैं क्योंकि जो इन्होंने इंपोर्ट के रेट बताए हैं, वो तो अर्शद साहब, मैं आपको हमारे बताऊं, हमारी देखें बनी हुई स्टैंडर्ड को इनसे मीट खरीदनी करना। मुश्किल हो रही है। मैं अरशद साहब, मैं आपको जरा अपना इनपुट जी को मैं कर दूं कि ये तुर्की के अंदर ऐसा ही किया था। मैं तुर्की के जी। अंदर जाता रहता हूं बहुत ज्यादा, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि हमने यूएसए से एक एक मशीन इंपोर्ट की थी। ते लोकल मैन्युफैक्चरर से हाँ, हमने उसको रीअसेंबल कराया या रीमैन्युफैक्चर कराया, तो उन्होंने जी एज रिवर्स इट इज इंजीनियरिंग कराया है, बना हाँ। के दिया। देखें, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ईरान का रेफरेंस आया, बाकी चीजों का रेफरेंस आया, जब आप प्रोडक्ट जितनी भी देखें, तुर्की जो मशीन्स बना रहा है ना, वो रिलायबल बहुत ज्यादा है, और इट इज रिकमेंडेड बाय यूरोपियन बायर्स। और यूरोपियन बायर उन्हीं को कहते हैं कि भाई तुर्की की मशीन्स चाइना से बहुत अच्छी हैं। ठीक है, जितनी प्रोडक्ट के अंदर फिनिशिंग आएगी, जितनी जैसे डेट पाउडर है जो ईरान बना रहा है, जो चाइना बना रहा है, उसकी जो सरफेस है, उसका जो थिनिंग है, मतलब वो हाथ में लगता है, इट्स लाइक थोड़ा सा स्टिकनेस भी उसके अंदर है, चीजें भी हैं। जो 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 जर्मन मशीन्स हैं, जो दूसरी मशीन्स हैं, तुर्की की जो मशीन्स हैं, उनका जो डेट पाउडर बनता है, इट सीम्स लाइक अ पाउडर। आप उसका जब पाउडर जब बोलते हैं, तो वो फिर वो पाउडर फील भी होता है। तो एनी हाउ, यहाँ पर देखें, हम कॉपी तो कर सकते हैं, चाहे अरब हो चाहे दुनिया के दूसरे रीजन्स हों, लेकिन सॉइल, क्लाइमेट और कल्चर सब अलग हैं। तो हमारा जो कल्चर है, वो जो जो चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, हमें सबसे पहले उन्हीं चीज़ों पे जाना चाहिए। हम स्टेक होल्डर हैं, हम ग्रोअर की साइकी भी जानते हैं, एक्सपोर्टर की साइकी भी जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ें इस टाइम में सबसे ज़्यादा नीड करती हैं, वो वैल्यू एडिशंस में मशीन्स हैं। वो जो मशीन्स हाईलाइट की गई हैं, देन जो पाकिस्तानी नेशन है, अब वो नहीं करती, तो वो एक अलग सेक्टर है। लेकिन शायद प्रॉब्ली कोई 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 ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा, जैसे बेकिंग आइटम के जो लोग हैं, मेरी उनके साथ अक्सर मुलाकात रहती है, तो आई होप कि somebody विल प्रोबेबली अस, जो डेट बार्स हैं, जो चीजें हैं, वो भी बनाएंगे लोकल पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। तो चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि हम जितने लोग बैठे हुए हैं, वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएं, और उस पे एम लेके जाएं और उस पे काम करें। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी लोग मैंने देखा जिन्होंने ज्वाइन किया, तो उनका भी होगा, क्योंकि अब इन फ्यूचर में जब जितने लोग हैं इस पे अगर काम करेंगे, तो R&D लाजमी चाहिए होगी। तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कलीम साहब, सर, बहुत शुक्रिया आपका। खावर साहब, जी। मुझे थोड़ा जो है रिस्पॉन्स करने थे अरशद साहब को। अरशद साहब, ये जो हमारी मशीनरीज हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, जो लेकिन मसला ये है कि ये या तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही लगा सकते हैं, गवर्नमेंट के पास ईडीएफ का फंड है, हमारे जो सीईओ पीएचडेक हैं, या जो डीजीटी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, मिस्टर अतर खोखर साहब ने जो है वैल्यू एडिशन के लिए या ईडीएफ के लिए बहुत सारे
मतलब हमें इनकरेज करते हैं कि हमें कोई फॉर्म फिल करके दें ईडीएफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के हवाले से। जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इवन पॉमिको टेक्नोलॉजीज है, वो ईडीएफ फॉर्म फिल करके हमारे पास सबमिट कर सकती है अपने, जिसमें जो नो इशू लिमिट तकरीबन ये 28-30 करोड़ थी, आप 30 करोड़ तक का जो है वो ईडीएफ फॉर्म हमें फिल कर सकते हैं। लेकिन उसका इसके हवाले से मैं गाइड भी करूंगा आपको, अगर मतलब टाइम मिला तो। जितने ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर करेंगे या इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे, ये या तो बड़े ट्रेडर्स होंगे या डेट प्रोसेसर्स होंगे। ये हमारे जो है नॉर्मल लोग ग्रोअर्स नहीं कर सकते इसके हवाले से। दूसरा, कलीम अब्बासी को पीएचडी कलीम अब्बासी की एक रिक्वेस्ट थी ये ईडीएफ प्रोजेक्ट के हवाले से कि गवर्नमेंट इस पे करे, तो मैं पीएचडी से ये रिक्वेस्ट करूंगा खावर नदीम साहब से कि ईडीएफ फॉर्म्स के हवाले से जो है हमारे जो कुछ तो प्री फिजिबिलिटीज मैंने बना ली थी, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी चाहिए होंगी, सोलर पैनल की कॉस्ट वगैरह चाहिए होगी। तो इसमें मैं आपकी हमें मदद टीडीएपी को खास तौर पे मदद दरकार होगी आपके हवाले से। तो मुझे ये बस सपोर्ट कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह इस पे एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके थ्रू हम सबमिट करवा सकते हैं ईडीएफ सेक्रेटरीट में। जी सर, खावर साहब। जी शुक्रिया मोहसिन साहब, मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ। इसमें जो आपने टेक्नोलॉजी बताई है, जो प्रोसेसिंग लाइंस बताई हैं, ये ऑलरेडी पमिको ने डेवलप कर दी हुई हैं और हम इसको मशरूम के लिए दे रहे हैं। अभी एक मशरूम की पूरी वैल्यू एडिशन लाइन, जिसमें उसकी वॉशिंग है, फिर उसकी पास्चराइजेशन है, उसकी रिटार्ट करना, एंड प्रोडक्ट तक हम बना के दे रहे हैं। क्योंकि ये हमारे पास रेगुलर चीजें बन रही हैं, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि हमारा जो मसला है वो हमारे पास फंडिंग उस लेवल पे नहीं है। मैं बहुत जगह पे ये कह चुका हूं कि हम जब खुद अपना काम करेंगे तो वो हमें इंटरनेशनल इंपोर्ट से 50% कम कीमत पे पड़ेगा, और फिर आपकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। फोकस इस पे रखें, जिससे मर्जी बनवाएं, लेकिन आप कॉल करें पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कंपनीज को कि ये प्रोसेस हम लगाना चाह रहे हैं, आप ऑफर करें। ताकि मैं नहीं समझता कि इस मशीन को बनाने के लिए हमें एक दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत है। ये ऑलरेडी चीजें बन रही हैं। मतलब इधर मैं बैठ के बना रहा हूँ और उधर से वो मशीन तुर्की से, चाइना से या जर्मनी से आए, तो मुझे भी अफसोस होगा कि यार ये जो 10 करोड़ का सामान है, ये तो 5 करोड़ में इधर बन सकता था। तो ये जो सर हमारा आपस सर में इंफॉर्मेशन का गैप है ना, ये भी फिल होना चाहिए। इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी जितनी एंड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जितनी भी एंड प्रोडक्ट्स हैं, आप उसके सैंपल्स मुझे भेजें। मैं उसके सैंपल्स को या तो उनका कोई जो है जो जनरल टेस्ट होती है इसकी कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या चीज़ें हैं, आई कांट रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी। तो अगर हम वो टेस्ट करवा के देखें, अगर वो हमारी वैल्यूएबल हैं एक्सपोर्ट करने के लिए या मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो उनको हम मार्केट कर सकते हैं शुरू में। तो उसके बाद ही हम ये प्रोसेसिंग की तरफ आ सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि जितनी प्रोडक्ट आपकी मशीनरी से बन रही हैं उनके सैंपल्स भेजे जाएं ताकि हम इनकी टेस्ट करवा सकें सर। जी सर। मैं आपको गाइड तौर पर भेजूंगा। साहब मैं मुझे साथ मुझे में मौका साथ दीजिएगा में अगर जी मैं साहब। छोटा सा ऐड कर सर दूं, बात खावर साहब किसी और सॉरी तरफ टू निकल इंटरप्ट गई है। यू। मैं एक अरशद साहब ने एक बड़ी अच्छी वैलिड पॉइंट की है कि सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन मैं रिसर्च कर मैं गूगल करता रहता हूँ, तो मुझे तो कोई मशीन नजर नहीं आती कि डेट पिटिंग इन पाकिस्तान, डेट पेस्ट इन पाकिस्तान। छोटी छोटी जो मशीन्स हैं, इवन दो आपका वो रिजल्ट जो है ना यूट्यूब के ऊपर इंडिया के आ जाते हैं विद जीरो हाँ प्रोडक्शन नहीं, उनके पास। वो देखें, वो ज्यादा हाईलाइटेड हैं कलीम भाई। मैंने ऑलिव पिटिंग बना दी है, चेरी पिटिंग बना दी है, ये बन के चली गई हैं। तो डेट पिटिंग बिल्कुल सेम मशीन में, जस्ट हमने उसका सांचा चेंज करना है। ये डेट पिटिंग का अगर मुझे कोई ऑर्डर नहीं देगा तो मैं कैसे बना दूंगा उसको। तो लेकिन मैं अभी ऑर्डर ऑलिव दे के रहा हूँ लिए आया आपको, इस सीजन ऑनलाइन में। में आपको इधर हाँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, इस आपको सीजन दो दो में महीने का ऑर्डर दे रहा हूँ। अभी बन के गया है ऑलिव के लिए। चेरी के क्लाइंट पहले आ गए थे, वो पहले से एस्टेब्लिश है। तो आप तो यूट्यूब का चैनल मशीनें बनाए ना हैं। सर उसका, ताकि चीजें जो आप बना रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को देख के जी कैसे पता लगेगा। आप यूट्यूब के ऊपर डालते रहे ना अपनी मशीन्स के हवाले से, जब जी, पिटिंग का नाम आएगा। मेरी मशीनें हैं, टिकटॉक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं। वो बहरहाल, क्योंकि ये थोड़ा सा इस सर फील्ड में हम थोड़ा सा इसके पीछे हैं। इसके लिए अरशद साहब आपके साथ हम एक वेबिनार अरेंज करना चाहेंगे कि आपकी जितनी भी मशीन वैल्यू एडिशन की है ना,
इस पे हम एक वेबिनार अरेंज करना चाहेंगे जिसमें आपके पॉमिको टेक्नोलॉजीज के हवाले से जो भी मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके हवाले से जितने भी हमारे डेट्स के हैं या हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के एक्सपोर्टर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे कि आपकी वो बात सुने, और अगर आपकी मशीनरीज में पोटेंशियल होगा तो लाजमी वो आपको इंशाल्लाह कर देंगे। तो मैं जी आपके साथ एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करूंगा बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। और साथ में जी आप बहुत प्लीज ये भी कीजिएगा अरशद साहब कि अगर वो R&D कीजिएगा कि जिस सेक्टर में अगर कोई मशीन्स ऐसी हैं जिस जो आपने मैन्युफैक्चर नहीं भी की हैं लेकिन आप कर सकते हैं, आपकी जी अगर कैपेसिटी होगी तो हाँ आप वो R&D करके वो उसकी भी लेकर आइएगा प्रेजेंटेशन में कि भाई आपको ये फर्दर मशीन जो है फ्यूचर में हम यही प्रोवाइड कर। रियली सॉरी, वी खलील आर साहब एक्चुअली टाइम, जी क्योंकि जरूर जरूर जी। कंक्लूड करना था, टाइम हमारा एक्सीड हो रहा है, तो मैं खावर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें। थैंक यू। जी मेहरबानी जाफर साहब, मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा था अपने पार्टिसिपेंट से। हमारे साथ ऑनरेबल CEO PHDC अतर हुसैन खोकर साहब जो कि डायरेक्टर जनरल भी हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में, वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने सारी गुफ्तगू भी सुनी। PHDC के प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों के साथ कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी सपोर्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, और PHDC का जो वे फॉरवर्ड है वैल्यू एडिशन के ऊपर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, इसके ऊपर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें और आज के सेशन को कंक्लूड भी कर दें। सर ओवर टू यू सर। थैंक यू खावर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अभी जो जितनी प्रेजेंटेशन है वो देखी होगी वैल्यू एडिशन ऑन डेट्स पे, और दूसरा हमारे जितने स्पीकर्स ने डिस्कस किया कि हमारे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, वो हमने डिस्कस किया अभी। इसमें जो आप लोगों को अकेडमिया इसमें काफ़ी बैठी हुई है, हमारे इस वेबिनार में पता होगा कि हम 95% जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कमोडिटीज़ कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, और कमोडिटीज़ की इंटरनेशनल प्राइसेस कम होती हैं, ज़्यादा होते हैं, उसी हिसाब से हमारा हॉर्टिकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। वी आर अराउंड 800 मिलियन फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों को मिला के। वैल्यू एडिशन हमारी बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसका रीज़न जो है, एक तो ना होना है, कंप्लीट इकोसिस्टम का ना होना, और हमारे जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप्स में हैं, वो इस फील्ड में नहीं आ रहे। मैंने 2-3 जो है ना दूसरी जगहों पर ये एग्जांपल दिया है कि इन जून आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे जो है ना इंडियन अचार पड़ा हुआ था, हर जगह पे चल रहा है। हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, वो करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम मार्केट नहीं करते, बाहर नहीं भेजते, या उसको हम एक कमर्शियल बेसिस पे नहीं लाते। इस चीज़ को लाने की ज़रूरत है। इसमें खासतौर हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस साइड पे आए। हम उनको असिस्ट करेंगे इन देयर ब्रांडिंग, इन देयर मार्केटिंग, वॉट एवर जो एफर्ट्स हैं वो हम करेंगे। अभी हमने अगस्त में फूड एग एग्जीबिशन की है, जिसमें हमने बलूचिस्तान से, दूसरे एरिया से जितने भी हमारे छोटे छोटे ग्रोअर हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ताकि वो जो इंटरनेशनल बायर हैं उनके साथ मिलें और अपॉर्चुनिटीज देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से आपको ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और PHTEC हेल्प कर सकता है इन चीज़ों करने में। जहाँ तक मशीनरी और दूसरी चीज़ों की बातें अभी मोहसिन बुलो ने की, कलीम अब्बासी साहब ने की, अरशद साहब ने की, इस पे हम एक सेपरेट सेशन रख लेते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो देखा है, हमारे पास बहुत कम सक्सेस स्टोरीज हैं कि यानी गवर्नमेंट का काम जो है ना इतना ओवर इन्वॉल्व नहीं होती। मशीनरी तो हमारे इंपोर्टर हैं या जो हमारे ग्रोअर हैं उन्होंने लेनी है। हम आपको असिस्ट कर सकते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द टैक्सेस और क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप इसको किस मॉडल पे चलाएं, इसको पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे कैसे चलाया जा सकता है, EDF से हम आप लोगों को कितनी फंडिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है, ताकि एटलीस्ट जो हमारे क्लस्टर है खैरपुर वाला, इधर से हमारे पास 3 या 4 बड़े अच्छे अगर हमारे वो बन जाते हैं, वैल्यू एडिशन में हमारे एक्सपोर्टर बन जाते हैं, तो नथिंग लाइक इट। TDAP 40 to 50% सब्सिडी प्रोवाइड करता है छोटी कंपनीज को पार्टिसिपेट करने का जब इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं। अब्बासी साहब ने अभी अनुगा का रेफरेंस दिया, 37 कंपनीज पाकिस्तान से हमने भेजी हैं, हम 50 भी भेज सकते हैं। हाँ, पर SMEs जो है ना, हम उनको बहुत इंकरेज करेंगे कि वो ये अपने प्लेटफॉर्म का जो है ना फ़ायदा लें और इंटरनेशनल अपना एक्सपोजर लें। लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर ये होगा खुद अपने लेवल पे एक इनिशिएटिव लेना होगा। लॉट्स ऑफ बैंक्स हैं जो एग्री बिजनेस में जो है ना फंडिंग कर रही हैं, कुछ कर रहे हैं। आप कोई चीज़ अपनी ऐसे लेकर आएँ, कोई सक्सेस स्टोरीज हमें दिखाएं, ताकि हम आपको आगे उसको मार्केट करें। PHTEC का प्लेटफॉर्म पे हमारी वेबसाइट है, हमारे ऑफिसर हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। अगर आप लोगों को कोई असिस्टेंस चाहिए तो वी आर अवेलेबल।
हम इससे सिर्फ ये पहला सेमिनार किया है, 2-3 सेमिनार हम और करेंगे और हम उसमें कोशिश करेंगे अब्बासी साहब जैसे हो गए, 2-3 लोग और हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करें, ताकि उसका कुछ जो है ना रिपल इफेक्ट है, लोग उसको देखें और उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हमें बेनिफिट ये है कि प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। इसको 38% टू 40% हमारे लॉसेस होते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम वैल्यू एडिशन में नहीं हैं। इन चीज़ों को अगर हम कर लें, थोड़ा बहुत हम ये चीज़ें सीख लें, तो इसमें ना सिर्फ हम ये कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, बल्कि एक न्यू हमारे पास जो है ना एक विंडो खुल सकती है एक्सपोर्ट करने की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें, हम रेगुलर बेसिस पे इवेंट्स कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। आप लोग हमें गाइड करें, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, वी विल हेल्प यू आउट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। हमारी वेबसाइट्स को विजिट करते रहें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को ज्वाइन करें। आज की वेबिनार की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 1 घंटे के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी, हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी। कोई भी कमेंट हो, यू आर मोर देन वेलकम, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर चैट बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी हैं, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी हैं। नेक्स्ट इवेंट की इंफॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, और उसकी अपडेट हम 3 दिन पहले अपलोड कर देते होते हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। उसको विजिट करते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।